हाँ जी, नमस्कार। बहुत बहुत प्रणाम आप सभी को। और संजय में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम टारगेट 1000 बैच की 16th नंबर की क्लास को आज हम करने जा रहे हैं। और बहुत कुछ यहाँ पे बहुत कुछ नया होगा, बहुत कुछ आपके सीखने जैसा होगा जो कि आप यहाँ से सीख के जाने वाले हैं। ठीक है, तो क्या क्या चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं। हम सबसे पहले सिलॉट डिस्कस करेंगे और मशीन इनपुट डिस्कस करेंगे। पजल सेटिंग का डिस्कशन आपका होगा। अगेन मशीन इनपुट का फिर से आपका एक दूसरे टाइप का हम डिस्कस करेंगे। फिर इसके अलावा लॉजिकल रीजनिंग के बहुत सारे क्वेश्चंस है हमारे पास, तो उनका हम डिस्कशन करेंगे। मतलब कुल मिला के बात यह है कि जितनी चीजें आपके मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो सभी चीजें आज हमारे डिस्कशन में का पार्ट यहाँ पे बनने वाली है। क्लियर है? चलिए, तो बिल्कुल भी वक्त को जाया ना करते हुए हम सेशन को स्टार्ट करना चाहेंगे। और आज आप सभी से रिक्वेस्ट एक और अभी एक रहेगी, और वो रिक्वेस्ट आप सभी से यही रहेगी कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। मोर देन 49% लोग ऐसे हैं जो कि चैनल को व्यू कर रहे हैं और वीडियोस को देख रहे हैं, वीडियोस को बहुत ही अच्छे से देख रहे हैं, लेकिन उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। देखो, आपको कोई अमाउंट नहीं लगता इसमें, है ना। और आपसे मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि आप अगर इस चैनल को अगर आप व्यू किए हैं, अगर आपको कुछ भी चीजें यहाँ का कंटेंट पढ़ाने का तरीका कुछ भी अगर समझ में आया है तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जो भी वीडियो आप देख रहे हैं, अगर आपको कुछ नया सीखने को मिला है, कुछ अच्छा सीखने को मिला है, तो प्लीज वीडियो को आप लाइक कीजिएगा। ठीक है, और जो भी आपके अपने चाहने वाले उनके साथ चैनल को शेयर कीजिएगा। ठीक है, चलिए तो क्लास स्टार्ट करते हैं। और पहला क्वेश्चन आपका रहेगा कोडेड सिलोजिज्म का, जो कि काफी एक इंपॉर्टेंट पार्ट आपका होता है, चाहे पीओ मेंस की बात करें चाहे क्लिनिकल मेंस की बात करें। ठीक है, तो यहां पे बोल क्या रहा है, पेन सिलेक्ट कर लें। सबसे पहले यहां पे बोला क्या जा रहा है, a@b मींस ओनली अ फ्यू ARB, ओनली अ फ्यू ARB, सिर्फ कुछ ही AB होंगे। फिर यहां पे बोला जा रहा है $B मींस ओनली BRA। यहां पे AB का ऑर्डर चेंज हुआ है, इस बात को भी आपको खास ध्यान रखना है। A&B मींस सम ARB, A%B मींस ऑल BRA, A+B मींस सम AR नॉट B, और A#B मींस नो ARB। इतनी चीज, मतलब इस सिंबल का ये मतलब यहां पे ये बना के ये रखा गया है। बाकी और भी आपके सिंबल है जिनमें एक सिंबल का मतलब है नॉट ऑफ पॉसिबिलिटी, जो कि इक्वल, और एक दूसरा सिंबल आपका कैरेट, इसको बोला जाता है पॉसिबिलिटी, मतलब इसमें दिया गया पॉसिबिलिटी। क्लियर है? अब हम बात करते हैं कि यहां पे स्टेटमेंट दिया गया है और ये कंक्लूजन आपका दिया गया है। एज यूजुअल कि हम स्टेटमेंट को वेन डायग्राम में कहीं ना कहीं उसको हम एक वेन डायग्राम में हम पहले बनाते हैं और उसके बाद कंक्लूजन को हम बताते हैं कि कंक्लूजन हमारा सही हो गया गलत हो। यही करते हैं हम। देखो, तो जब स्टेटमेंट की हम बात कर रहे थे तो P@R पेयर में, सिंस हमको पेयर में इनके कोड के रिलेशन देके रखा गया है, इसीलिए हम पेयर में ही इनको उठाएंगे। तो P@R में क्या हो रहा है, ओनली अ फ्यू ARB, तो यहां पे AB की जगह PR है, तो यहां पे क्या बोला जा रहा है, ओनली अ फ्यू PRR, कि सिर्फ कुछ ही PR होंगे। मतलब कि P का ये वाला जो पार्ट होगा, शेडेड वाला एरिया, ये R में कभी नहीं जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, R एंड Z मींस A एंड B मींस सम ARB, तो यहां पे AB की जगह RZ है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, सम RRZ। क्लियर है? अब चलो, यहां पे Z और Z, क्योंकि यहां पे अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो आपका स्टेटमेंट है दो पार्ट में ये स्प्लिट होकर रखा है। अब इसको समझो कि अगर दो पार्ट में है तो इनको कनेक्ट करना पड़ेगा। तो यहां पे Z हमको दिख रहा है कॉमन एलिमेंट, तो Z से हम कनेक्ट करेंगे। S%Z मींस यहां पे क्या बोल रहा है, A%B मींस ऑल BRA। तो एक बात बताओ, AB, अगर जब हम SZ को जब हम उठा रहे हैं तो यहां पे AB ऐसा है ना कि A की जगह में S है, B की जगह में Z है, ये लेकिन यहां पे क्या बोल रहा है, ऑल BRA मींस ऑल ZRS। तो पूरा का पूरा जितना आपका Z होगा, जितना भी आपका Z होगा, ये Z, थोड़ा सा ये सर्कल बहुत ही ऊटपटांग बन गया, फिर से इसको बनाएंगे हम, कि जितना भी आपका ये Z होगा ये पूरा का पूरा S के अंदर आएगा। यही यहां पे बोला गया है कि ऑल ZRS। क्लियर है? फिर क्या चल रहा है कि T#S, A#B मींस नो ARB मींस नो TRS, कि T और S में कोई रिलेशन नहीं होगा।
बस इतनी बात आपको यहां से बता के रखा गया है। क्लियर है? इतनी बात आपको यहां पे बता दिया गया है। अब बढ़ते हैं आगे, और ये तो बात हो गई हमारे स्टेटमेंट की। अब बात करते हैं कंक्लूजन की, कि कंक्लूजन में हमारा चलेगा क्या। सब कुछ एक बार मैं देख लूं, प्रॉपर ऑडिबल विजिबल है, कोई इशू तो नहीं है? नहीं, चलिए कोई इशू नहीं है। गर्मी इतनी ज्यादा हो रही है यार, ये मेरे को ये बटन खोलनी पड़ी, जो कि सॉरी फॉर दैट, कि ये थोड़ा सा इनफॉर्मल होता है, बट इतनी ज्यादा गर्मी है कि कुछ भी काम नहीं करता। कि मतलब 42 डिग्री अराउंड टेम्परेचर जब होता है ना, तो फिर दिमाग पूरा काम नहीं करता, तो इसलिए खोलना पड़ा था। सो अब नॉर्मल है, तो इसलिए मैंने बंद कर लिया है ना। इनफॉर्मल रहना मुझे पसंद नहीं है, बट ठीक है, कई बार मजबूरी हो जाती है यार, क्या करें। R+T कंक्लूजन, सबसे पहले कंक्लूजन की बात कर रहे हैं। सिंस ये कोडेड है तो हर चीज कोड में ही आपको मिलेगी। R+T मींस A+B सम A और नॉट B। क्या बोला जा रहा है कि सम R आर नॉट T, कि कुछ R आपके T नहीं होंगे। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि देखो यहां पे S और T में कोई रिलेशन नहीं है, और R का ये वाला पार्ट S के अंदर है, तो जो पार्ट S के अंदर है तो क्या T में कभी जाएगा? कभी नहीं जाएगा, इसीलिए ये आपका हो जाएगा राइट। P एंड इक्वल टू S, अब इक्वल टू क्या था? नॉट अ पॉसिबिलिटी, और एंड क्या था? एंड क्या था? सम A आर B, सम A आर B, तो ये क्या हो जाएगा? सम PRS इज नॉट अ पॉसिबिलिटी, सम PRS इज नॉट अ पॉसिबिलिटी। अब यहां पे देखो कि सम PRS इज नॉट अ पॉसिबिलिटी, कि ये आपका P रहा, ये आपका S रहा। ये बोल रहा है कि कुछ P के S होने की कोई संभावना नहीं है, ठीक है। या फिर इसको इंग्लिश में ज्यादा बेहतर तरीके से मैं बोल पा रहा हूं कि सम A और नॉट B इज नॉट अ पॉसिबिलिटी, कि कुछ A के B ना होने की, B होने की कोई संभावना नहीं है। अगर ऐसा बोला जा रहा है तो यहां पे P और S के बीच में क्या रिलेशन, कोई डेफिनेट रिलेशन आपको देके रखा है? अगर नहीं देके रखा है तो क्या डेफिनेट कंक्लूजन हम यहां पे कुछ बोल पाएंगे कि पॉसिबिलिटी नहीं होगी? विदाउट पॉसिबिलिटी तो हम इसको बोल ही नहीं सकते, इसलिए आपको रॉन्ग हो जाएगा। T एंड कैरेट Z, T एंड कैरेट Z, एंड में क्या चल रहा है? सम A आर B, एंड कैरेट मींस पॉसिबिलिटी, तो यहां पे क्या चल रहा है कि सम TR/Z इज अ पॉसिबिलिटी, कि कुछ T आपके Z होंगे, यह एक संभावना है। एक बात बताओ, ये जो Z है आपका, इसको आजकल Z बोलने लगे हैं ना, थोड़ी सी मॉडर्न इंग्लिश, तो ये जो आपका Z है, तो ये Z आपका पूरा S के अंदर है, और S और T में कोई रिलेशन नहीं है, तो क्या Z और T का कोई रिलेशन होगा? कभी भी नहीं हो सकता। और सिंपल सी बात है, इंडिया एंड पाकिस्तान में एट प्रेजेंट अगर देखा जाए तो नो रिलेशन की कंडीशन है। तो अगर इन दोनों में नो रिलेशन की कंडीशन है, तो क्या मध्य प्रदेश का कोई रिलेशन पाकिस्तान से हो सकता है क्या? कभी भी नहीं होगा, क्योंकि मध्य प्रदेश भी इंडिया के अंदर ही है। तो अगर इंडिया कोई रिलेशन नहीं है तो मध्य प्रदेश का भी कोई रिलेशन नहीं होगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपका यहां पे राइट आंसर हो जाएगा ओनली वन फॉलोज। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। यहां पे क्या बोला जा रहा है कि यहां पे भी पेयर में उठाएंगे, Z डॉलर R, डॉलर में क्या हो रहा है? ओनली BRA, ओनली BRA, यहां पे ऑर्डर चेंज हुआ है ना, A B से BA हुआ है, इस चीज का ध्यान रखेंगे। मींस क्या बोला जा रहा है? ओनली RRZ, सिर्फ R ही Z है। अगर सिर्फ R ही Z है, सिर्फ R ही अगर Z है, तो आपका ये बनेगा ऐसा, सिर्फ R ही Z है। क्लियर है? फिर आगे बढ़ते हैं। R एंड T, एंड में क्या चला? सम A आर B, मींस सम R आर T, कि कुछ R T है, कुछ R T है, ये भी हमने देख लिया। T एंड M, अब ये जैसे R T का देखा तो सम T R M होगा, एंड में आपका सम का रिलेशन चल रहा है, तो ये M आपका हो जाएगा। फिर क्या चल रहा है? M एट द रेट V, मींस A एट द रेट V मींस ओनली अ फ्यू A आर B, तो यहां पे क्या हो जाएगा? ओनली अ फ्यू M आर V, ओनली अ फ्यू M आर V, मतलब कि M का ये शेडेड एरिया वाला पार्ट किसी भी हाल में V में नहीं जाएगा। और अगर ये शेडेड एरिया वाला पार्ट V में नहीं जाएगा, इसका मतलब कि यहां पे सम और सम नॉट दोनों के रिलेशन यहां पे सही होते हैं। चलिए अब यहां पे बात करते हैं कंक्लूजन की। R प्लस M में क्या बोला जा रहा है? A प्लस B में क्या है? सम A और नॉट B, तो यहां पे क्या हो जाएगा? सम R आर नॉट M, कि कुछ R आपके M नहीं होंगे। बिल्कुल सही बात है, और ये क्यों सही बात है बहुत ही ध्यान से सुनना। ये जो Z है इसके लिए लगा हुआ है ओनली,
और ये जो जिस भी वर्ड, जिस भी कहीं पर भी आप सिलॉग के केस में जहां कहीं भी ओनली कीवर्ड आपका लगा रहेगा, उसका सिंपल सा मतलब होता है रिस्ट्रिक्शन। रिस्ट्रिक्शन मतलब कि ना तो वो किसी से मिल सकता, ना तो उससे कोई मिल सकता। एक टॉक्सिक रिलेशन। अगर आपने मेरी बेसिक वाली क्लास अगर देखी हो, पूरी चैनल पे अवेलेबल है, अगर आपने सिलॉग नहीं पढ़ा है तो जाके प्लीज पढ़ लीजिएगा, इसके बाद ही आपको यहाँ पे कुछ समझ में आएगा। तो ये जो आपका क्या बोल रहा है कि ये जो आपका ओनली का जो केस होता है, ये टॉक्सिक रिलेशन की तरह होता है, ठीक है। तो ये टॉक्सिक रिलेशन है, ये किसी से मिल नहीं सकता। तो इसीलिए आर का ये, अब आर का ये कुछ ही तो है, जो जेड है तो आर का कुछ ही तो है, इसीलिए बोला गया है कि सम आर आर नॉट एम, तो बिल्कुल ये हो जाएगा सही। टी प्लस कैरेट वी, टी प्लस कैरेट वी, ए प्लस बी मीन्स सम ए आर नॉट बी, सम ए आर नॉट बी, और कैरेट में है पॉसिबिलिटी, तो यहां पे क्या बोला है, सम ए आर नॉट बी इज अ पॉसिबिलिटी। यहां पे देखो सम टी आर नॉट बी इज अ पॉसिबिलिटी, कि कुछ टी वी नहीं होंगे, यह एक संभावना है। कुछ टी वी नहीं होंगे, यह एक संभावना। देखो संभावना तो बिल्कुल सही होगा, रीजन कि टी और वी में हमको डायरेक्ट रिलेशन कुछ भी देके नहीं रखा है, हमको ये कुछ भी नहीं बता के रखा है कि इनके बीच के हाँ का रिलेशन है कि ना का रिलेशन है, कुछ का रिलेशन है, कुछ भी नहीं बता के रखा है। और अगर कुछ भी नहीं बता के रखा है तो ये रिलेशन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि यहां पे पॉसिबिलिटी की बात की जा रही है। फिर यहां पे क्या बोल रहा है, एम एंड इक्वल टू आर, एंड आपका हो रहा है सम ए आर बी, इक्वल टू में क्या चल रहा है, नॉट अ पॉसिबिलिटी। तो देखो सम एम आर आर एंड सम एम आर आर इज नॉट अ पॉसिबिलिटी, कि कुछ एम के आर होने की संभावना नहीं है, कुछ एम के आर होने की संभावना नहीं है। मतलब बहुत ही ध्यान से सुनना कि कुछ एम के आर होने की संभावना नहीं है, मतलब कि एम का कुछ पार्ट आपका होगा जो कि आर में नहीं जा सकता, आर में नहीं जा सकता। अब ये एक बहुत ही अगर ध्यान से देखा जाए तो बहुत ही विवादास्पद और बहुत ही एक इंटेलेक्चुअल चीज है ये, है ना। तो यहां पे क्या बोल रहा है कि कुछ एम के आर होने की कोई संभावना नहीं है, कुछ आपका एम आपका आर नहीं होगा। अब बहुत ही ध्यान से देखना इस चीज को, एम और आर से रिलेटेड क्या कोई इंफॉर्मेशन आपको यहां पे दे रखा है, क्या कोई इंफॉर्मेशन है आपके पास, नहीं है। लेकिन यहां पे बोल क्या रहा है कि कुछ एम के आर होने की कोई संभावना नहीं है, कि वो एम आर वो होंगे ही नहीं। अब एक परिप्रेक्ष्य में सही भी लगता है, सही क्यों लगता है, बहुत ही ध्यान से देखेंगे। सही इसलिए लगता है कि यहां पे ओनली में ओनली अ फ्यू एम आर वी था, ओनली अ फ्यू एम आर वी था, कि जो ओनली इस एम कीवर्ड के लिए लगा था, कि सिर्फ कुछ ही एम वी होंगे। देखो यहां पे ओनली अ फ्यू और ओनली में दोनों केस में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है, क्लियर है। तो इस चीज को भी थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा कि यहां पे क्या बोल रहा है, जैसे ओनली यहां पे क्या हुआ कि ओनली आर आर जेड, तो सिर्फ ये जेड के लिए ओनली कीवर्ड यूज हुआ और ये जेड किसी से नहीं मिल पाया। लेकिन जब ओनली अ फ्यू वाला ये कीवर्ड लगता है ना, तो ओनली अ फ्यू का केस आपका क्या बनता है, इसका हिंदी मतलब समझो कि सिर्फ कुछ ही एम भी होंगे, पूरे जो एम है वो भी नहीं होंगे, तो वहां पे मीनिंग चेंज हो जाता है। तो यहां पे अगर डायरेक्ट रिलेशन की अगर बात करोगे तो डायरेक्ट रिलेशन में आपका ये जो होगा ये फॉलो नहीं करेगा। समझ गए क्यों, क्योंकि यहां पे क्या बोल रहा है कि कुछ एम के आर होने की कोई संभावना नहीं है, ऐसा बोल रहा है। कुछ एम के आर होने की कोई संभावना नहीं है, तो ऐसा कोई एम यहां पे नहीं है जिसके कि आर होने की संभावना यहां पे ना हो सकता है कि आर आपका बहुत बड़ा हो सकता है कि आर आपका बहुत बड़ा हो, पूरा एम भी उसके अंदर आ सकता है, ठीक है। तो अगर संभावना नहीं है, अगर ऐसा बोल रहा है तो ये इसीलिए गलत होगा, एंड ओनली 1 एंड 2 आपका हो जाएगा राइट आंसर। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एम प्लस कैरेट डब्ल्यू, कैरेट में होता है पॉसिबिलिटी, और प्लस में क्या चल रहा है, सम ए आर नॉट बी। चलो पहले ये तो बना लो, एच परसेंटेज एम मीन्स ऑल बी आर ए, ऑल एम आर एच, ऑल एम आर एच। आगे बढ़ते हैं, फिर क्या बोला जा रहा है, एम एट द रेट, परसेंटेज में ऑर्डर चेंज तो नहीं हुआ था, परसेंटेज ऑल बी आर ए ऑल एम आर एच, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एम एट द रेट एच टी, एम एट द रेट टी मीन्स ओनली अ फ्यू ए आर बी, ओनली अ फ्यू एम आर टी, ओनली अ फ्यू एम आर टी। ये ऑल बी आर ए के सभी बी ए होंगे, मीन्स ऑल एम आर एच
कि सभी के सभी एम एच होंगे, चलो अच्छी बात है। फिर क्या बोला जा रहा है कि ओनली अ फ्यू एम आर टी, कि सिर्फ कुछ ही एम टी होंगे, सिर्फ कुछ ही एम टी होंगे। ये टी आपका हो जाएगा, मतलब एम का जो ये वाला पार्ट होगा ये टी में कभी नहीं आ पाएगा। इतनी सी बात आपको यहां पे बोल के रखा है। अब देखो, अगर ये रिलेशन आपको ना दिया गया होता तो, हालांकि यहां पे ओनली कीवर्ड नहीं लगा है इसलिए आपका ये तो मिल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर ओनली कीवर्ड भी अगर लगा होता तो जब ये रिलेशन बता दिया तभी टी का एम के साथ रिलेशन बनेगा, अदरवाइज नहीं बनता। इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। फिर यहां पे क्या बोला, टी एंड पी, टी एंड पी मीन्स सम ए आर बी, तो सम टी आर पी, सम टी आर पी, कुछ टी आपके पी होंगे। पी हैशटैग डब्ल्यू मीन्स नो ए आर बी, नो ए आर बी मीन्स नो पी आर डब्ल्यू, तो पी और डब्ल्यू के बीच में कोई रिलेशन यहां पे नहीं होगा। इतनी सी तुच्छ सी बात, छोटी सी बात यहां पे हमको बताई गई है। क्लियर है? ये तो बन गया हमारा वेन डायग्राम, हमारा स्टेटमेंट हुआ। अब बात करते हैं कंक्लूजन की। एम प्लस कैरेट डब्ल्यू, एम प्लस कैरेट डब्ल्यू प्लस में सम ए आर नॉट बी मीन्स सम एम आर नॉट डब्ल्यू इज अ पॉसिबिलिटी, सम एम आर नॉट डब्ल्यू इज अ पॉसिबिलिटी, कि कुछ आपके एम, कुछ एम डब्ल्यू नहीं होंगे, यह एक संभावना है। कुछ एम डब्ल्यू नहीं होंगे, यह एक संभावना है। अब एक बात बताओ, एक बात बताओ, आपका जो कुछ एम है, जो कुछ एम है ये डब्ल्यू ना होगा, क्या एम और डब्ल्यू के बीच में कोई रिलेशन आपको बताया गया है? क्या कोई रिलेशन बताया गया है? कुछ रिलेशन है क्या हमारे पास? लेकिन यहां पे क्या बोल रहा है कि कुछ कुछ एम के डब्ल्यू ना होने की संभावना है। तो देखो, अगर एम और डब्ल्यू के बीच में कोई रिलेशन अगर आपको नहीं बताया गया है, अगर इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं बताया गया है, तो हर एक पॉसिबल केस उनके बीच का सही होगा। क्लियर है? इतनी बात क्लियर है? चलो आगे देखो। एच प्लस टी मीन्स सम ए आर नॉट बी, सम एच आर नॉट टी, कुछ आपके एच, कुछ आपके जो एच होंगे वो टी नहीं होंगे। बिल्कुल सही बात है। जब एम का ये वाला पार्ट जब टी में नहीं आ रहा है, तो ये वाला भी, ये जो पार्ट एम टी में नहीं आ रहा है, तो ये वाला पार्ट भी तो एच के अंदर ही है ना, ये वाला पार्ट भी तो एच के अंदर ही है ना। और अगर ये वाला पार्ट टी में नहीं आ रहा है, तो क्या क्या एच का कुछ पार्ट टी में आ रहा है? नहीं आ रहा है। इसीलिए आपका ये हो जाएगा राइट आंसर कि सम 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 ए आर नॉट बी, सम एच आर नॉट टी। बिल्कुल सही बात है। चलो आगे देखते हैं। पी एंड इक्वल टू एच, पी एंड इक्वल टू एच मीन्स, मीन्स क्या बोल रहा है? मीन्स क्या बोल रहा है कि एंड में क्या चल रहा है आपका? एंड में चल रहा है आपका सम ए आर बी, सम ए आर बी। एंड इक्वल टू में क्या चला? नॉट अ पॉसिबिलिटी। तो क्या बोला कि सम पी आर नॉट एच, सम पी आर एच, सॉरी, सम पी आर एच इज नॉट अ पॉसिबिलिटी, कि सम पी आर एच इज नॉट अ पॉसिबिलिटी, कि कुछ पी एच होंगे, यह एक संभावना नहीं है। कुछ पी एच होंगे, यह एक संभावना नहीं है। तो डेफिनेट में तो हो भी नहीं रहे, तो संभावना ही तो होगी, संभावना ही तो होगी। तो इसीलिए आपका ये गलत होगा, और ओनली 1 और 2 आपका हो जाएगा राइट आंसर। समझ गए? तो देखो ये सिलॉग जो है ये बहुत ही एक इंटेलेक्चुअल गेम होता है, और मैं यही चीज आपसे बोलूंगा, अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है तो प्लीज जाके पढ़िएगा। सिलॉग का आपका इतना बेसिक से आपको बताया गया है सब कुछ, कि आपको कभी लाइफ में कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। आप इतना भरोसा मान के उसको आप जरूर एक बार देखो। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा आपका एक पार्ट मशीन इनपुट का, जो कि काफी बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, और इनको अब हम समझेंगे कि एग्जैक्टली हम यहां पे करने क्या वाले हैं। ठीक है? चलिए, लेकिन उसके पहले पानी पिएंगे। चले आगे बढ़े और मुद्दे को समझें कि आखिर चल क्या रहा है ना। देखिए, यहां पे ये इनपुट आपको दिया गया है, इनपुट आपका रहा, ठीक है। इस इनपुट के बाद ये आपको स्टेप्स में 6 स्टेप तक यहां तक आपको लेके आया गया है, और इसी 6 स्टेप में
ये जो पैटर्न यहां पे चल रहा होगा, क्योंकि देखो हर एक स्टेप में कुछ ना कुछ पैटर्न चल रहा होगा, ये तो कंफर्म है। और जब हर एक स्टेप में कुछ पैटर्न चल रहा है तो यहां पे क्या होगा, जो पैटर्न इनके बीच में आ रहा है, इन्हीं पैटर्न को डिकोड करके और फर्दर आपको ये जो इनपुट आपको दिया गया है, इसको आपको कहीं ना कहीं अरेंज करना पड़ेगा। बस इतनी चीज आपको यहां पे करवाने की उनकी इच्छा जाहिर की गई है। क्लियर है? समझिए, ये इनपुट आपको दिया गया, लेकिन यहां पे जब आप देखोगे तो 8325, फिर 3550, 3540, 3812, फिर अगर फिर ध्यान से देखो तो 0257, 2304, ये जितने नंबर यहां पे स्टेप 1 में दिए गए हैं, तो एक भी इनपुट में आपके प्रेजेंट वहां पे इनपुट में प्रेजेंट नहीं है। तो फिर क्या किया गया है, बहुत ही ध्यान से देखेंगे। आज यार तबीयत तो बिल्कुल ठीक नहीं लग रही है यार, पता नहीं मतलब क्या चल रहा है ना। तो देखिए, ये फर्स्ट स्टेप मैंने दरअसल थोड़ा सा अभी पॉज कर दिया था। तो फर्स्ट इनपुट हमारा दिया गया था, ये हमारा नंबर फर्स्ट स्टेप में हमको मिला। लेकिन अब समझो, आप यहां पे चल क्या रहा है कि एक भी आपको नंबर यहां पे सेम नहीं मिल रहे जो कि इनपुट में आपको दिए गए हैं। अगर सेम नहीं मिल रहे, कुछ तो लॉजिक लगा होगा, कुछ तो लॉजिक होगा। अब लॉजिक पकड़ो बहुत ही ध्यान से। अगर ध्यान से देखो तो ये इवन नंबर हो रहा है, ये इवन नंबर हो रहा है। अब ये जो नंबर हो रहा है, इसके आसपास का ही नंबर ये भी आपको दिख रहा है, इसके आसपास का ही है। अगर नंबर में अगर आपको लग रहा है कि नहीं नंबर तो बहुत दूर है, तो आप डिजिट की बात करो। अब डिजिट में देखो, क्या डिजिट आपको आसपास दिख रही है? डिजिट्स आपको आसपास दिख रही है क्या? क्योंकि यहां पे देखो 9 8 हुआ, 2 3 हुआ, 3 2 हुआ और 4 5 हुआ। समझ गए बात को कि एग्जैक्टली चल क्या रहा है यहां पे। फिर आप यहां पे देखो तो यहां पे क्या चल रहा है कि 2 आपका 3 हुआ, 2 आपका 3 हुआ और 4 आपका 5 हुआ, 5 आपका 4 हुआ और 1 आपका 0 हुआ। अब समझो यहां पे क्या चल रहा है, बहुत ही ध्यान से सुनना। यहां पे क्या चल रहा है कि अगर आपका नंबर इवन है, अगर आपका नंबर इवन है, तो वहां पे क्या होगा कि ऑड डिजिट क्या लिख दिया मैंने, डिजिट की जगह पे मतलब क्या लिख दिया, ऑड डिजिट -1, ऑड डिजिट -1 चल रहा है क्या? ऐसा हो रहा है क्या? नहीं नहीं नहीं, ये भी नहीं चल रहा है, चल रहा है। हाँ ठीक है, तो ऑड डिजिट -1, ठीक है। मतलब यहां पे देखो, अगर ये इवन नंबर है, अगर ये इवन नंबर है, तो यहां पे जितने भी आप ऑड डिजिट देखो, ऑड डिजिट मतलब कि 9 में -1 हुआ, इवन डिजिट में, ऑड डिजिट में 9 में -1 हुआ, 3 में भी -1 हुआ। लेकिन जो आपके ये दो जो इवन डिजिट थे, तो इस केस में, इवन नंबर के केस में, यहां पे लिखो इवन नंबर और यहां पे ये हो जाएगा इवन डिजिट। तो इवन डिजिट के केस में आपका क्या हो जाएगा, ये होगा आपका +1, यहां पे होगा -1, लेकिन यहां पे होगा +1। इवन नंबर के केस में, इवन डिजिट में 1 का प्लस किया जाएगा, बट ऑड में -1 किया जाएगा। तो फिर ऑड नंबर में क्या होगा, बहुत ही ध्यान से देखना। ये ऑड नंबर हो रहा है, आपका ऑड नंबर हो रहा है। अब इस ऑड नंबर में देखो, ऑड नंबर में इवन डिजिट में ये +1 हो रहा है, इसमें भी +1 हो रहा है और इसमें भी आपका, इसमें अगर आप ध्यान से देखो तो ये -1 हो रहा है, ठीक है। यहां पे देखो, अब यहां पर भी आपका ये ऑड डिजिट में, यहां पर भी आपका -1 ही हुआ था, यहां पर भी आपका -1 हुआ था। तो जस्ट 1 मिनट। लेकिन जो हमको ये पहली दृष्टि में जो हमको दिखा था, ये भी यहां पे लॉजिक फिलहाल नहीं लग रहा है। क्या नहीं लग रहा है, बहुत ही ध्यान से देखो। ये इवन नंबर है, ये इवन नंबर है, यहां पर भी इवन डिजिट में +1 हुआ है, यहां पर भी ऑड डिजिट में -1 हुआ है। ये ऑड डिजिट है, यहां पर भी इवन डिजिट में +1 हुआ है और ऑड डिजिट में -1 हुआ है। इसका मतलब सिंपल सी बात है कि अगर आप इसका मतलब यहां पे देखो तो ये आपको इवन नंबर से कोई लेना देना नहीं है। ऑड डिजिट -1 हुआ है हर जगह पे और इवन डिजिट +1 हुआ है हर जगह पे, कहीं पर भी आप देख लो। क्लियर है? तो ये जो फर्स्ट स्टेप था, इसका लॉजिक यही था कि ऑड डिजिट -1 एंड इवन डिजिट +1, ठीक है। तो इसका लॉजिक हमको ये डिकोड हुआ।
फिर स्टेप 2 में आते हैं हम, स्टेप 1 से स्टेप 2 में। स्टेप 2 में क्या चल रहा है, अगर आप ध्यान से देखो तो मिडिल के दो आपके जो डिजिट्स हैं ये आपके बिल्कुल सेम है, मिडिल के दो डिजिट्स आपके सेम है, और हर एक नंबर में मिडिल के दो आपके जो डिजिट्स हो रहे हैं ये आपके सेम हो रहे हैं, लेकिन लास्ट वाले आपके चेंज हो रहे हैं, लास्ट वाले आपके चेंज हो रहे हैं। इसका मतलब कि 5 आ गया फर्स्ट में जो कि लास्ट में था, 8 स्टार्टिंग में था तो ये पहुंच गया लास्ट में। यहां पे देखो तो 0 आ गया स्टार्टिंग में, 3 हो गया लास्ट में। यहां पे देखो तो 8 1 आपके एज इट इज है, 2 आ गया स्टार्टिंग में और 3 पहुंच गया लास्ट में। यहां पे देखो तो 7 आ गया स्टार्टिंग में, 0 पहुंच गया लास्ट में। पूरे नंबर में, हर एक नंबर में सेम लॉजिक आपको लगा हुआ है, मतलब कि फर्स्ट एंड फोर्थ आपस में इंटरचेंज हुए हैं। क्लियर है? चलिए और आगे देखते हैं। अब और आगे अगर आप देखोगे तो ये नंबर और इसके बाद फिर ये नंबर आपको दिख रहे हैं। अब ये नंबर ऐसे हैं कि ये पूरे बड़े नंबर हैं, ये सभी छोटे नंबर हैं, इन नंबर से दूर दूर तक कोई रिलेशन इनका दिख नहीं रहा है। तो फिर क्या हुआ होगा? कुछ तो हुआ होगा, बहुत ही ध्यान से देखो। 5 और 3 आपको दिख रहा है, 5 और 3 आपको दिख रहा है। तो इस 5 3 में 5 इंटू 3 हुआ तो 15 आया, 2 इंटू 8 हुआ तो 16 आया, 0 इंटू 5 हुआ तो 0 आया, लेकिन 4 इंटू 3 हुआ तो 12 आया, 2 इंटू 8 हुआ 16 आया, 1 इंटू 3 हुआ तो ये 3 आया। 0 3 से ही, सिंस हमको ये 4 डिजिट में ये नंबर रखने हैं इसलिए हमने यहां पे 0 3 लिखा। अब आप यहां पे देखो 7 इंटू 2 हुआ तो 14 आया, और 5 इंटू 0 हुआ तो 0 आ गया। क्लियर है? इसका मतलब क्या हुआ कि पेयर में ही डिजिट को, पेयर में लेके पेयर डिजिट मल्टीपल, इतना आप लिख लो तो आपको समझ में आ जाएगा कि जब हम नेक्स्ट अभी सॉल्व करेंगे। फिर आप यहां पे देखो कि यहां पे क्या चल रहा है। तो यहां पे चल ये रहा है कि अब इतने बड़े नंबर से, सभी 4 डिजिट के नंबर है आपके, और इन नंबर से ये नंबर आपका लिया गया है, ये नंबर आपका लिया गया है, लेकिन डिजिट्स आपको रिलेवेंट कहीं ना कहीं दिखेंगे, डिजिट्स और रिलेवेंट आपको दिखेंगे। जैसे यहां पे देखो तो यहां पे 5 और 6 आपको दिख रहा है, 5 6 यहां पे दिख रहा है, यहां पे 0 1 आपको दिख रहा है, 0 2 तो 0 2 यहां पे भी दिख रहा है, 6 3 दिख रहा है, 6 3 यहां पर भी है, 4 0 4 0 यहां पर भी है, 2 0 2 0 यहां पर भी है, 4 8 यहां पर भी है। लेकिन आप एक चीज ध्यान से देखे होंगे, एक चीज आपने ध्यान से देखी होगी कि सेकंड और फोर्थ डिजिट को ही ले रहा है, सेकंड और फोर्थ डिजिट। 6 3 यहां पे लिया, 4 0 यहां पे लिया, 2 0 यहां पे लिया, और 4 8 यहां पे लिया। तो इसने क्या किया है कि सेकंड और फोर्थ डिजिट को यहां पे एज इट इज उनको लिख दिया है। तो यहां पे लिख लो सेकंड एंड फोर्थ डिजिट्स एज इट इज कॉपीड। ठीक है कि सेकंड और फोर्थ डिजिट को हमने यहां पे सीधे कॉपी कर दिया है। अब आगे 56 से 61 दिख रहा है, अगर इनमें +5 हुआ है तो इनमें +5 आपका होना चाहिए था, बट इनमें तो +2 हुआ तो ये 4 बने। इसमें देखो तो इसमें तो माइनस हो गया, तो ये लॉजिक तो चला नहीं। तो फिर क्या चल रहा है, बहुत ही ध्यान से समझना। 5 6 को अगर आप देखो तो 5 पे जब आप स्क्वायर करोगे, 5 का स्क्वायर करोगे प्लस 6 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, 25 प्लस 31 कितना हो गया आपका, ये कितना होना चाहिए, अरे 36 कितना होना चाहिए, ये 61 होगा, 61 होगा। सेम यहां पे देखो कि 0 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर कितना मिला आपको, 4 मिला, तो ये 4 आपको 0 4 भी आपको मिल गया। सेम यहां पे देखो 6 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो ये क्या मिला, 36 प्लस 9, तो क्या मिला, 45 मिला। तो ये आपका 45 हो गया। इसका मतलब कि ये 45 होना चाहिए, ये 45 होना चाहिए। इसका अब आपको एक आइडिया क्या लगा कि दोनों डिजिट का स्क्वायर करके और उनको ऐड कर दिया गया है। अगर ये चीज हुई है तो फिर लास्ट वाले में क्या हुआ है, इसको समझते हैं। लास्ट वाला अगर नंबर अगर आप ध्यान से देखो तो ये नंबर डिजिट्स को कहीं ना कहीं, डिजिट्स को रिवर्स करके यहां पे लिख दिया गया है। जैसे यहां पे 6 1 था तो 1 6 हो गया, 0 4 था तो 4 0 हो गया, 4 5 था 5 4 हो गया, 1 6 था 6 1 हो गया, एज इट इज पूरा इसको यहां पे ऐसा कर दिया गया है। आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी।
चलिए आगे बढ़ते हैं, और जो इनपुट हमको यहां पे दिया गया है उस इनपुट की हम वन बाई वन, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 सब कुछ पूरे हम समझते हैं। सबसे पहले स्टेप 1 की बात करेंगे कि स्टेप 1 में क्या चल रहा है। तो स्टेप 1 में चल ये रहा है, क्या किया था हमने स्टेप 1 में, ऑड डिजिट -1 और इवन डिजिट +1, यही हमने किया था। देखो यहां पे ये है ऑड डिजिट में -1 किया था क्या हमने, ऑड डिजिट में -1, ऑड डिजिट में -1 हमने किया था। एक एक 1 बाई 1 करते हैं इनको, कि 7 है तो यहां पे 6 होगा, 2 है तो 2 इवन है तो ये 3 होगा, 3 है तो 2 होगा, 5 है तो 4 होगा। ये नंबर हमारा ये बना। अब चलो इधर देखो, 1 से 0 आपका माइनस होगा, ऑड नंबर है तो ये 0 होगा, 2 से प्लस होगा ये 3 होगा, और 9 से 1 माइनस होगा तो ये 8 होगा, और 7 से ये 6 होगा। इतनी बात आई समझ में। चलो और आगे बढ़ते हैं। 4 में +1 होगा तो 5 होगा, और 3 में -1 होगा 2 होगा, इधर आपका 4 होगा, इधर आपका 9 होगा। इतनी बात आई समझ में। इधर देखो तो इधर 7 7 और इधर 3, और इधर 3 -1 होगा तो ये हो जाएगा 2। इस नंबर से हमको ये मिला। इस नंबर से अगर आप देखोगे तो ऑड नंबर -1, ऑड नंबर -1, तो यहां पे देखो तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 8। अब इस नंबर की बात करेंगे हम, तो इस नंबर में 2 में आपको क्या मिला है कि 2 में +1 होगा तो ये 3 हो जाएगा, 0 0 इवन। यहां पे अगर आपने नोटिस किया हो तो ये जो जैसे 0 है, ये कहां पे रहा 0 0, ये रहा, तो 0 में +1 किया गया है, मतलब इसको एज अ इवन डिजिट यहां पे ट्रीट किया गया है। अगर इवन डिजिट ट्रीट किया गया है तो आप यहां पे देखो कि 1 है तो 0 है तो यहां पे ये 1 हो जाएगा, 3 है तो ये 2 हो जाएगा, 5 है तो 4 हो जाएगा। यहां पे देखो ये आपका 0 हो जाएगा, ये आपका 6 हो जाएगा, और ये आपका 7 हो जाएगा, और ये आपका 3 हो जाएगा। इतनी चीज स्टेप 1 में हमको समझ में आई। क्लियर बात है? इतनी बात क्लियर है कि हमने ऑड डिजिट -1 किया और इवन डिजिट +1 किया, तो हमको इतनी चीजें हमको समझ में आ गई। क्लियर है? चलिए अब हम बात करते हैं स्टेप 2 की। स्टेप 2 की बात करेंगे। स्टेप 2 में क्या चल रहा है, स्टेप 2 में क्या चल रहा था देखना पड़ेगा हमको, कि फर्स्ट एंड 4th डिजिट आपस में इंटरचेंज हो रहे थे। फर्स्ट और 4th डिजिट आपके इंटरचेंज हो रहे थे, और मिडिल के जो दोनों डिजिट थे वो बिल्कुल सेम चल रहे थे। जैसे यहां पे देखो 4 लास्ट में है तो 4 आ जाएगा स्टार्टिंग में, 3 2 आपके एज इट इज रहेंगे, और ये हो जाएगा 6। यहां पे देखो तो ये 6 होगा, फिर 3 8 आपके एज इट इज रहेंगे, और ये हो जाएगा आपका 0। यहां पे देखो तो 9 इधर होगा, 2 4 आपके एज इट इज रहेंगे, और ये हो जाएगा आपका 5। यहां पे देखो तो 2 एज इट इज रहेंगे, और 7 3 आपके मिडिल वाले सेम रहेंगे, और 7 हो जाएगा आपका लास्ट में। यहां पे देखो तो 8 होगा, 5 6 और ये हो जाएगा 2। इधर देखो तो 4 1 2 और ये हो जाएगा 3। यहां पे देखो तो 3 6 7 0। इतनी बात हमने यहां से यहां पे अभी तक में हमने सीखी। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हम स्टेप 3 की, कि स्टेप 3 में क्या हुआ। लेकिन उसके पहले थोड़ा सा पानी पिएंगे। इन दिनों पानी ही आधार है, नहीं तो इतनी हालत खराब है, इतनी मेहनत हो जाती है यार मॉर्निंग से, कि एक एक्सेसिव लेवल की मेहनत हो जाती है, मतलब बॉडी रिस्पॉन्ड करना बंद कर देता है, इतनी मेहनत हो जाती है। इसी वजह से ना मतलब बहुत ज्यादा दिक्कतें होती है। आप जितना अभी पढ़ाई में, अगर मेरी इतनी अगर आप मेहनत कर रहे हो, तब आप ये मानो कि आप बहुत अच्छी पढ़ाई कर रहे हो। और अगर आप थोड़ी कम कर रहे हो तो इसका मतलब कि आप थोड़ी सी भी कंजूसी कर रहे हो, आपको और मेहनत थोड़ी करने की आवश्यकता है। ठीक है, चले स्टेप 3 की बात करते हैं। स्टेप 3 में क्या चल रहा था, कि स्टेप 3 में हम पेयर में ही डिजिट को मल्टीप्लाई कर रहे थे, पेयर में डिजिट्स को मल्टीप्लाई कर रहे थे। अब आप समझो यहां पे, तो यहां पे 4 3 12 हो रहे हैं, और 6 2 12 हो रहे हैं। यहां पे देखो तो 6 3 18, और ये हो जाएगा 0।
इनको मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आ जाएगा। यहां पे देखो तो 9 दूनी 18 और 4 पंचे 20। यहां पे देखो 7 दूनी 14 और 7 त्रिक 21। यहां पे देखो तो 8 पंचे 40 और 6 दूनी 12। यहां पे देखो तो 4 एकम 4 04 आएगा, है ना, और 2 तिहाई 6 मीन्स ये हो जाएगा 6 0406। यहां पे देखो 6 तरीक 18 और 0 0, ये भी आपका सेम आ जाएगा। आई होप इतनी बात आप सभी को समझ में आई होगी, क्लियर है। चलिए स्टेप 4 की बात करेंगे। स्टेप 4 की बात करेंगे हम। स्टेप 4 में क्या चल रहा है, यहां पे देखो स्टेप 4 में आपका चल रहा है कि सेकंड एंड फोर्थ डिजिट को एज इट इज यहां पे कॉपी करना है, बस सेकंड और फोर्थ को। तो यहां पे हो जाएगा 2 2, यहां पे हो जाएगा आपका 8 0, यहां पे हो जाएगा आपका 8 0, यहां पे हो जाएगा आपका 4 1, यहां पे हो जाएगा आपका 0 2, यहां पे हो जाएगा आपका 4 6 और यहां पे हो जाएगा आपका 8 0। क्लियर है, इतनी बात क्लियर है। चलो स्टेप 5 की बात करेंगे। स्टेप 5 की बात करेंगे। स्टेप 5 में क्या होगा, स्टेप 5 में क्या हुआ था कि इनके डिजिट का स्क्वायर करके और उसका सम कर दिया गया था। डिजिट का स्क्वायर करके सम कर दिया गया था। अब यहां पे देखो तो यहां पे 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर तो 4 4 8 हो जाएगा। यहां पे देखो 8 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर ही बस माना जाएगा, 64 हो जाएगा, लेकिन यहां पे 0 8 होगा, है ना। यहां पे देखो तो 8 का स्क्वायर अगेन 64 आपको मिलेगा। यहां पे 4 का स्क्वायर तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 प्लस 1, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, तो ये हो जाएगा 17। यहां पे देखो तो 0 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर तो यहां पे हो जाएगा 4, लेकिन 0 4 होगा। यहां पे देखो तो 4 का स्क्वायर आपका होगा कितना 16 और 6 का स्क्वायर आपका होगा 36। क्लियर है, 6 का स्क्वायर होगा आपका 36 और ओवरऑल आपका जो राइट आंसर आएगा वो हो जाना चाहिए 52। क्लियर है। यहां पे देखो तो यहां पर आपका आ जाएगा डायरेक्ट आपका 64, यहां पे आपका राइट आंसर आ जाएगा। अब बात करते हैं हम स्टेप 5 की। कौन सी पेन अब बची है, ये नीचे देखिएगा। स्टेप 6 की बात करते हैं, है ना। पहली बार मैं व्हाइट में इस येलो से मैं लिख रहा हूं, ठीक लग तो ठीक रहे, मतलब विजिबिलिटी तो रहेगी जितना मेरे ख्याल से। एक मिनट में देख लेता हूं, वहां पे विजिबिलिटी तो रहेगी बट ज्यादा नहीं रहेगी, इसलिए मैं चेंज करना चाहूंगा, ब्लू में आ जाऊंगा, ज्यादा बेहतर रहेगा। चलिए इनकी बात करेंगे। तो फिर अब लास्ट स्टेप में क्या किया गया था कि डिजिट को रिवर्स किया गया था, बिल्कुल डिजिट्स को रिवर्स किया गया था। तो लास्ट स्टेप में आपका यही चलेगा कि 0 8 8 0 हो जाएगा, 6 4 आपका 4 6 हो जाएगा, 6 4 आपका 4 6 हो जाएगा, 1 7 आपका 7 1 हो जाएगा, 0 4 आपका 4 0 हो जाएगा, 5 2 आपका 2 5 हो जाएगा और 6 4 आपका 4 6 हो जाएगा। क्लियर है, ये इतने बन गए हमारे पूरे 6 स्टेप आपके डन। क्लियर है। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ, और क्वेश्चन हमारा क्या बनेगा उनकी हम बात करेंगे। हाउ मेनी डिफरेंट नंबर्स डू यू गेट इन द फाइनल आउटपुट। डिफरेंट नंबर में डिफरेंट कितने आपने नंबर आउटपुट में आपको मिले, ठीक है, लास्ट में। तो डिफरेंट नंबर कितने ऑफ 80 और 80। तो जैसे 8 नंबर आपका हो गया, 46 आपका हो गया, 1 और 71 और 40 और ये। तो देखो 80 1 2 मतलब 1 2 3 4 5 5 ये हो गया, ये हो गया 6। तो हाउ मेनी डिफरेंट नंबर, तो 6 आपका आंसर होना चाहिए, 6 आपका आंसर होना चाहिए। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ई। हाउ मेनी डिस्टिंक्ट नंबर ग्रेटर देन 35 आर देयर इन द पेनल्टी मेट स्टेप। पेनल्टी मेट का मतलब होता है सेकंड लास्ट, पेनल्टी मेट का मतलब होता है सेकंड लास्ट। तो सेकंड लास्ट स्टेप में 35 नंबर से बड़े कितने नंबर होंगे। क्या बोल रहा है, हाउ मेनी डिस्टिंक्ट नंबर ग्रेटर देन 35, 35 से बड़े नंबर कौन से होंगे। मींस स्टेप 4 में बोल रहा है, स्टेप 4 में बोल रहा है आपसे कि 35 से बड़े नंबर कितने होंगे। तो 35 से बड़ा नंबर एक तो ये होगा, एक तो ये होगा, एक तो ये होगा, एक तो ये होगा। मींस ऑप्शन 4 आपके होने चाहिए। मींस ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर। What is the difference between largest and smallest number of 10 in step 4 of the input?
इनपुट अरेंजमेंट। अब देखो कि लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर आपको बताना है स्टेप 4 में। स्टेप 4 आपका कहां पे रहा, ये रहा लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट। स्मॉलेस्ट आपका हो रहा है 04, लार्जेस्ट आपका हो रहा है क्या 64 ही हो रहा है, 64 ही हो रहा है। 64 माइनस 4, राइट आंसर आपका आ जाएगा क्या 60। 60 अभी 60 तो ऑप्शन में ही नहीं है, लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर, ये 60 तो ऑप्शन में ही नहीं है, 60 तो ऑप्शन में ही नहीं है। ठीक है, तो अगर ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, क्या बोला है एक बार फिर से पढ़ेंगे हम कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर ऑब्टेन्ड इन स्टेप 4, स्टेप 4 ऑफ इनपुट अरेंजमेंट। स्टेप 4 में बोल रहा है, अरे यार स्टेप 5 में देख रहा हूं क्या है, मतलब है यहां पे सबसे बड़ा नंबर आपका हो रहा है 80 और सबसे छोटा नंबर आपका हो रहा है 2, मींस 80 माइनस 2 ये हो जाएगा आपका 78। क्लियर है, तो राइट आंसर आपका होगा 78। इसके अलावा और बाकी क्वेश्चन देखो, हाउ मेनी डिफरेंट नंबर डू यू गेट इन फाइनल आउटपुट। डिफरेंट नंबर आपके कौन कौन से हो रहे हैं, तो डिफरेंट नंबर फाइनल आउटपुट में 80 और ये डिफरेंट नंबर में काउंट नहीं होंगे, है ना, इस चीज को आप ध्यान रखना। 80, 71, 40, 25, राइट आंसर आपका 5 होना चाहिए, 5 आपका होना चाहिए, मींस ऑप्शन नंबर डी होगा ना कि 6 होगा, है ना, इस बात को आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। डिस्टिंक्ट नंबर आपसे पूछा है जो कि अलग अलग, डिस्टिंक्ट मतलब क्या होता है, अलग अलग जो नंबर होता है। हाउ मेनी डिस्टिंक्ट नंबर ग्रेटर देन 35 इन द पेनल्टीमेट, मींस सेकंड लास्ट में डिस्टिंक्ट नंबर ग्रेटर देन 35, तो ये तो आपके ये इसमें डिस्टिंक्ट नहीं हो रहा है, ये सेम हो रहा है ना, तो ग्रेटर देन 35, एक तो आपका 52 होगा, दूसरा आपका 64 होगा, मींस राइट आंसर आपका होगा सिर्फ 2, ओनली 2, मींस ऑप्शन नंबर बी, है ना कि 4। यहां पे अगर देखोगे तो यहां पे 78 आपका राइट आंसर आ रहा था, ऑप्शन नंबर बी आपका होगा राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लार्जेस्ट नंबर ऑब्टेन्ड इन स्टेप 3 ऑफ द अरेंजमेंट। कौन सा आपका लार्जेस्ट नंबर होगा जो कि स्टेप थर्ड में होगा, तो स्टेप थर्ड में लार्जेस्ट नंबर आपका कौन सा होगा। यहां पे देखो स्टेप थर्ड आपकी ये रही, लार्जेस्ट नंबर यहां पे 1820 40, हाँ 4012 यहां पे लार्जेस्ट नंबर यहां पे आपको देखने को मिलेगा 4012। क्लियर है, मींस ऑप्शन नंबर ई। तो ये रहा आपका एक नेक्स्ट क्वेश्चन। अब अगेन एक बहुत ही बढ़िया क्लास क्वेश्चन जो कि आपके जिसे अभी जो लोग अभी मेंस मतलब प्री अभी दिए हैं आरबीआई असिस्टेंट, उनके लिए इस लेवल के क्वेश्चन ये जो आपको करवाए जा रहे हैं, आप ये समझिए उनके लिए अमृत है, अमृत। ठीक है, इन क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से सुनना है, समझना है और करने की कोशिश करनी है। ठीक है, आज मैं ये चीज पहले बता दूं, थोड़ी सी एनर्जी कम है बट फिर भी, और आपको फिर भी मैं लगा हूं और आपको प्रॉपर एक सेशन तो आपको जरूर मिलेगा, इतना तो आप गारंटी मानो, है ना। चलिए बात करते हैं 8 फ्रेंड्स PQRSTUV वर सिटिंग अराउंड ए स्क्वायर टेबल, फोर पीपल आर सिटिंग एट 4 कॉर्नर्स व्हाइल 1 पर्सन सिटिंग इन द ईच साइड। मतलब ये क्या आपका हो रहा है, स्क्वायर टेबल आपका हो रही है, ये हो गया आपका एक स्क्वायर टेबल। यहां पे बोला क्या है कि 4 पर्सन आर सिटिंग इन 4 कॉर्नर्स, कॉर्नर में आपके 4 पर्सन बैठ रहे हैं, मींस एक ये हुआ, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये। ठीक है, और 4 आपके बैठेंगे मिडिल में, मतलब कि ये हो गया। ठीक है, एक एक पॉसिबिलिटी आप और भी बना ही लो, है ना, क्योंकि आपको भी मालूम है कि मेंस के क्वेश्चन है तो पॉसिबिलिटी तो देखो बनेगी, विदाउट पॉसिबिलिटी तो करना पॉसिबल नहीं है ना, तो बना के पहले ही सेफ्टी के लिए रख लो तो थोड़ा सा आपके लिए अच्छा रहेगा, है ना। तो कॉर्नर आपका एक ये हुआ, एक ये, एक ये, एक ये, मिडिल आपके ऐसे हो गए। नेक्स्ट क्या बोला आपसे, पीपल सिटिंग एट द कॉर्नर फेस टुवर्ड्स द सेंटर, कि जो कॉर्नर में है वो सेंटर की तरफ देखेंगे, और जो मिडिल में बैठ रहे हैं वाइल अदर टुवर्ड्स आउटसाइड द सेंटर, कि वो सेंटर की बाहर की तरफ देखेंगे, तो ये सेंटर की बाहर की तरफ हो गए, है ना, ये बाहर की तरफ हमने इनको फेस करवा दिया। अब आपका स्ट्रक्चर पूरा रेडी है, बाकी और भी आगे हम पढ़ते हैं कि दे ऑल आर बॉर्न इन 1 जनवरी बट
डिफरेंट ईयर्स, और ये ईयर्स के पूरे नाम आपको देके यहां पे रखे हैं। क्लियर है? ठीक है, तो अब इनमें हम देखते हैं, ये तो हमारे स्ट्रक्चर की बात हो गई। अब हम बात समझते हैं यहां से कि अरेंजमेंट में हमको करना क्या है ना, इनकी बात अब हम करेंगे। तो यहां पे होगा क्या कि P who was born in 1995 सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ R के थर्ड लेफ्ट में आपका होगा P, जो कि 1995 में होगा। P कहां पे होगा देखते हैं। 2 persons sit between R and the person who was born in 1999. Q sits third to the left of the person who born in 1996 and none of them is immediate neighbor of P. आगे बढ़ते हैं। Neither the youngest person nor Q is immediate neighbor of oldest person. S is opposite to T who was not born in 1993. 86 okay, 79 86 TW okay. यहां पे क्या बोल रहा है, बोल क्या रहा है, देखो अब आपके पास देखो दो चीजें हैं यहां पे। आप चाहो तो दो जगह से आप स्टार्ट कर पाओगे, दोनों ही चीजें हैं आपके लिए। अब आप कहां से आप स्टार्ट करते हो आपके ऊपर है। क्या क्या चीजें हैं, चाहो तो आप क्यू से स्टार्ट कर लो कि क्यू इज नॉट फेसिंग टुवर्ड्स द आउटवर्ड, क्यू इज नॉट फेसिंग टुवर्ड्स द आउटवर्ड डायरेक्शन, कि ये आउटवर्ड अगर नहीं होगा तो इनवर्ड तो जरूर होगा ना, इनवर्ड तो जरूर होगा। तो चाहो तो आप क्यू से स्टार्ट कर लो, लेकिन मेरी रिकमेंडेशन है कि आप आर से स्टार्ट करो, तो आपको ज्यादा कनेक्टेड इंफॉर्मेशन यहां पे मिल रही है। क्लियर है? और ज्यादा इंफॉर्मेशन है तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं आपको एक अच्छी एक अपॉर्चुनिटी यहां पे देखने को मिलेगी कि आप एक टाइम पे, एक विद इन टाइम आप इनको अरेंज कर पाएंगे। अब लेकिन आर्क में एक दिक्कत रहेगी, देखो अगर आप क्यू से स्टार्ट करते हो तो क्यू से रिलेटेड ज्यादा इंफॉर्मेशन आपको देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन अगर आप आर से स्टार्ट करते हो तो मैक्सिमम इंफॉर्मेशन, ज्यादातर इंफॉर्मेशन आपको रिलेटेड यहां पे मिलेगी। अब मुद्दे की बात कि आर को रखें कहां पे, तो देखो पॉसिबिलिटी तो चेक करनी पड़ेगी, फटाफट पॉसिबिलिटी चेक करो। आर को रख रहे हैं अभी कॉर्नर पे, दोनों पॉसिबिलिटी में आर आपका कॉर्नर पे रहेगा। आर के थर्ड लेफ्ट में पी होगा, थर्ड लेफ्ट मींस 1 2 3, पी आपका यहां पे हो जाएगा, और इसके साथ में क्या हो जाएगा 1995 इधर भी देखो, तो आर इसके थर्ड लेफ्ट में पी होगा, और पी की जगह पी के पास में क्या हो जाएगा 1995। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। Two people sit between R and person who born in 1999. R and 1999 में आपके दो पर्सन आपके हो रहे हैं। अब यहां पे देखो, यहां तो दो के गैप में आपका पी बैठा है, तो इधर दो के गैप में आपका 1999 और इधर भी 1999 आपका ये हो जाएगा। क्लियर है? चलो और आगे बढ़ते हैं। फिर क्या बोल रहा है, क्यू सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ द वन हु वाज बोर्न इन 1996 एंड नन ऑफ देम इमीडिएट नेबर ऑफ पी। एक भी इमीडिएट नेबर ऑफ पी के नहीं होंगे। अब आप एक बहुत ही ध्यान से समझना, क्या बोल रहा है यहां पे कि 1996 के थर्ड लेफ्ट में क्यू होगा ना। अब आप यहां पे देखो, आपका जो इन दोनों में से कोई भी पी के पास नहीं होंगे, मतलब यहां पे इस वाली पॉसिबिलिटी में सेकंड नंबर में यहां पे नहीं होंगे। अगर यहां पे नहीं होंगे तो फिर यहां पे होने चाहिए। ये पूरी इनके लिए 5 पॉसिबिलिटी है, 5 प्लेसेस हैं इनके लिए। अब देखो 1996 के थर्ड लेफ्ट में क्यू होना चाहिए। अगर मैं 1996 को यहां पे बैठाया तो इसका लेफ्ट तो इधर जाएगा, सॉरी इधर ही आएगा। ठीक है, तो यहां पे आपका क्यू आ जाएगा बड़े आराम से आ जाएगा। अगर मैं यहां पे बैठाऊं तो इसका लेफ्ट तो इधर जाएगा। अगर मैं यहां पे बैठाऊं तो इसका लेफ्ट तो यहां पे पहुंच जाएगा। अगर मैं यहां पे बैठाऊं तो इसका लेफ्ट यहीं पे आएगा। इसका मतलब कि क्या करो यहां पे कि 1996 और क्यू और 1996, ये मैं उम्मीद कर रहा हूं कि मेरे फोटो के पीछे नहीं आया होगा, नहीं आया, बच गया। ठीक है, और यहां पर सेम चीज यहां पर भी कि 1996 और क्यू। अब यहां से चाहो तो आपके पास 2 पॉसिबिलिटी है, तो आप इनको अलग अलग करके भी आप देख पाएंगे। अलग अलग करके देख लो, क्योंकि आपके पास 2 पॉसिबिलिटी है। पॉसिबिलिटी क्या करना, पॉसिबिलिटी यही तो चेक करना है। तो देखो यहां पे क्या करो कि यहां पे रखो 1996, यहां पे रखो 1996, यहां पे रखो 1996 और यहां पे रखो क्यू। ठीक है, अब दूसरी वाली पॉसिबिलिटी पे आ जाओ। तो दूसरी वाली पॉसिबिलिटी में यहां पे रखो क्यू
और यहां पे रखो 1996। क्लियर है? चलो आगे देखते हैं। ये पी के इमीडिएट नेबर दोनों नहीं हुए, अच्छी चीज है। नीदर द यंगेस्ट पर्सन नॉर क्यू इज इमीडिएट नेबर ऑफ ओल्डेस्ट पर्सन। ओल्डेस्ट पर्सन कौन सा हुआ आपका? 75। तो क्या बोल रहा है आपसे कि 75 के पास में यंगेस्ट पर्सन, यंगेस्ट मतलब कि 1999, तो 99 के पास में 1975 नहीं होगा। बस इतनी बात आपको बताई गई है, 1975 यहां पे नहीं होंगे। और इनके पास में जो आपका जहां कहीं पर भी 1975 आपका होगा, 1975 आपका होगा, वहां पे आपका क्यू नहीं होगा। अब अगर क्यू को आपने यहां पे फिक्स कर दिया है, क्यू को अगर फिक्स कर दिया है तो 1975 आपका यहां पर भी नहीं होगा। सेम चीज यहां पर कि क्यू के पास में 1975 मतलब कि 1975 यहां पर भी नहीं होगा, 1975 यहां पर भी नहीं होगा, और 1975 यहां पर भी नहीं होगा। इतनी बात आपको बताई गई है। ठीक है, चलो। As is opposite to T who was born in 1996 कि T was not born in 1996। अगर T 1996 में नहीं है, लेकिन यह हकीकत है कि S is opposite to T है। अब यहां पे पहले पॉसिबिलिटी में आप देखो कि कहां पे ये बैठ सकते हैं। देखो यहां पे क्या बोल रहा है आपसे, क्या बोल रहा है कि यहां पे तो बैठ नहीं पाए क्योंकि यहां पे P बैठा है, यहां पे बैठ नहीं पाए क्योंकि यहां पे Q बैठा है, यहां पे बिल्कुल बैठ सकते हैं यहां पे, है ना। और यहां पर भी नहीं बैठ पाए क्योंकि एक साइड में R बैठा है। दोनों साइड के अपोजिट की प्लेसेस आपको ब्रैकेट चाहिए। यहां पे क्या बोल रहा है कि T जो है 1996 में नहीं है, लेकिन 99 में तो होगा ना, 99 में तो हो जाएगा। तो T आपका यहां पे होगा और S आपका यहां पे होगा इस वाली पॉसिबिलिटी में। यहां पे आओ तो यहां पे 1999 और 1996। अब आप यहां पे देखो तो आपका P, S एंड T एक दूसरे के अपोजिट में हो रहे, लेकिन T जो आपका है 1996 नहीं है, यहां पे ये नहीं है, लेकिन S तो हो सकता है ना, और T आपका यहां पे हो सकता है, T आपका यहां पे हो सकता है। बाकी तो किसी प्लेस में ये होने से रहे, बाकी किसी भी प्लेस में ये होने से रहे, तो यहां पे आपका ये बन जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। पर्सन बॉर्न इन 1986 फेस द पर्सन हु बॉर्न इन 1979। अब यहां पे एक चीज समझो कि 86 और 79 एक दूसरे के अपोजिट होंगे, 86 और 79। तो अब कहां पे हो सकते हैं, ये कहां पे हो सकते हैं, बहुत ही ध्यान से सुनना। 86 और 79, U is adjacent to the person who born in 1986। U 86 जहां पर कहीं भी आप रखना, लेकिन ये ध्यान में देके रखना कि U उनके पास में आएगा। अब समझो यहां पे नहीं हो सकता, यहां पे हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। यहां पर भी हो सकता है, यहां पे बिल्कुल नहीं हो सकता, यहां पर भी बिल्कुल हो सकता है ना। 86 और 79 यहां पर भी आपका हो सकता है ना। तो देखो एक चीज तो कंफर्म है, अगर आप यहां पे बैठाते हो तो 86 आप यहां पे तो नहीं बैठाओगे क्योंकि आपको चाहिए U उसके एडजेसेंट में, तो यहां पे PT है, आ नहीं पाएंगे। इसका मतलब ये है कि आप यहां पे बैठाओगे, 86 आप बहुत करोगे तो आप यहां पे बैठा लोगे। दूसरी एक पॉसिबिलिटी और भी आपकी बनेगी कि 79 में 86 आप यहां पर भी नहीं बैठाओगे क्योंकि दोनों साइड ये अपोजिट में दोनों साइड ये खाली है। ठीक है, लेकिन क्या बोल रहा है कि पर्सन born in 86 faces the who born in 1979, मतलब ये इनसाइड ही फेस करेंगे, तो यहीं पर आपका इधर भी देख लोगे आप। तो 86 आप यहां पे नहीं बैठाओगे, आप कभी नहीं बैठाओगे। क्यों? क्योंकि यहां पे S और P बैठे हैं, U आपका नहीं आएगा। तो फिर 86 को आप इधर बैठाओगे। 86 अगर आप इधर बैठाओगे तो इधर भी, चाहे आप 86 इधर बैठाओ और चाहे आप 86 इधर बैठाओ, लेकिन U तो आपका यहीं पे आएगा, ये कंफर्म है, क्योंकि एक साइड, दोनों साइड आपके फिल है, U आपका यहीं पे आएगा। क्लियर है? चलो अब देखते हैं आगे, फिर समझते हैं हम कि आगे हम और क्या कर सकते हैं। तो यहां पर देखो आप कि ईयर में यहां पे नहीं आएगा, एक फेल है, इधर नहीं आएगा, एक फेल है, यहां पे आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। ठीक है, अब यहां पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो 86 आपका इधर भी आ सकता है, तो U आपका इधर आ जाएगा, 86 इधर भी आ सकता है, तो U आपका इधर आ जाएगा। अभी बहुत सारी पॉसिबिलिटी है, अभी हम नहीं बता पाएंगे कौन कहां पे बैठेगा। एटलीस्ट 3 पर्सन वर बॉर्न बिटवीन T एंड W हु इज नॉट एडजेसेंट टू T। क्या बोल रहा है? कम से कम 3 पर्सन आपके T और W में बैठने चाहिए, कम से कम 3 पर्सन। अब यहां पे देखो T और W में,
तो 1 2 3, तो इतना तो आपका होना चाहिए, है ना। तो W या तो आपका यहां पे होगा W, या तो आपका यहां पे होगा। यहां पे देखो तो T आपका कहां पे रहा, यहां पे रहा। तो 1 2 3 W आपका कम से कम यहां पे होना चाहिए, या फिर यहां पे होना चाहिए, या फिर यहां पे, या फिर यहां पे, है ना। तो ये तो किसी भी जगह पे ये होने से रहा। अगर होने से रहा तो अब ये तो बोला नहीं है, ये तो आपसे बोला नहीं है कि लेफ्ट में होगा कि राइट में होगा। आपको ये चीज तो कहीं पे बोला नहीं है। अगर ये नहीं बोला है तो फिर क्या करना पड़ेगा, आपका जो W होगा, तो ये T और W सिर्फ साथ में नहीं हो सकते ना, ये एडजेसेंट में नहीं हो सकते। लेकिन W को आप यहां पे तो रख पाओगे ना, क्लियर, यहां पे रख पाओगे। सेम यहां पे, यहां समझो तो T आपका ये रहा, तो W के लिए W आपका यहां पर भी हो सकता है, यहां पर भी हो सकता है, यहां पर भी हो सकता है। 3 पॉसिबिलिटी है। फिलहाल अभी हम इसमें ज्यादा अभी घुसेंगे नहीं, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। W इज नीदर द यंगेस्ट पर्सन, कि W यंगेस्ट मतलब कि 99 में नहीं होगा, 99 में नहीं होगा, इतनी बात आपको बोल के रखा है, ठीक है। मतलब यहां पे W आपका नहीं होगा। एंड और क्या बोल रहा है, नॉर द ओल्डेस्ट पर्सन, मतलब ये 75 में भी नहीं होगा। तो जहां पे 75 भी आपका होगा तो W आपका 75 भी नहीं होगा। कहीं पे लिख लो कि W आपका 75 नहीं होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। V was not born in 1990, 1990 में आपका V नहीं है, इसको भी कहीं पे लिख देते हैं हम, कहीं पे लिखने की जगह ही नहीं है यार। V आपका 1990 आपका नहीं होगा, इतनी बात आपको बता दिया। Q इज नॉट फेसिंग टुवर्ड्स दी आउटसाइड डायरेक्शन, Q जो होगा आउटसाइड डायरेक्शन नहीं है, तो Q इसमें भी इनसाइड है, और इसमें तो आपका ये आउटसाइड था, इसमें तो ये आउटसाइड था, पहले ही हटा देना था इसको, हमने बहुत ही लेट देखा। चलो तो ये तो आपके पहले ही खत्म हो गई। अब बात करते हैं इसकी, यहीं पे हमारा सब कुछ जो कुछ भी है तो हमको यहीं पे अब करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां पे 86 और ठीक है, 86 और 75, इसके अपोजिट में कौन सा 86 और 79 हो रहे थे, है ना। तो क्यू के लिए तो कुछ ऐसा दिया नहीं गया है ना। अब चलो अब पढ़ते हैं बहुत ही ध्यान से, स्टार्टिंग से एक बार फिर से। इस बार आपका पूरा अरेंजमेंट जो है आपका ये डन हो जाएगा। 2% आ रहे हैं 99 में हो रहे, चलो ये तो हो गया था। 96 के थर्ड लेफ्ट में क्यू हो रहा है, 96 के थर्ड लेफ्ट में क्यू हो रहा है, बिल्कुल सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। नीदर द यंगेस्ट पर्सन नॉर क्यू इमीडिएट नेबर ऑफ ओल्डेस्ट पर्सन, ओल्डेस्ट पर्सन कौन सा है, ओल्डेस्ट पर्सन है 75, तो 75 ये तो हमने देख लिया है कि 75 आपका कहां पे नहीं होगा। तो कहां पे होगा, तो 75 आपका जो है इन तीनों जगह पे तो नहीं होगा, तो या तो यहां पे होगा या तो यहां पे होगा। ये कंफर्म है कि या तो यहां पे होगा या तो यहां पे होगा। अब एक चीज समझो, एक चीज है बहुत ही ध्यान से आप समझना, और वो बात क्या है, बात ये होगी कि इसको हम कहीं ना कहीं, ये जो अपोजिट वाला आपका था कि U इज एडजेसेंट टू 86, और 86 और 79 ये एक दूसरे को फेस कर रहे हैं, तो इनको अगर हम फिक्स कर दें एक जगह पे, तो कहीं ना कहीं ये जो हमारी ये वाली प्रॉब्लम है तो ये हमारी सॉल्व हो जाएगी। अब देखो, अगर मैं 86, अगर मैं इसको यहां से अगर इसको मैं फिक्स करूंगा तो ठीक है, ये 75 86, अगर मैं ऐसा करूं कि 1986 अभी फिलहाल के लिए मैं इसको करूं, सर्कल में बना रहा हूं, एक पॉसिबिलिटी चेक कर रहे हैं हम, अगर मैं इसको करूं और 1979 अगर मैं इसको करूं, ठीक है, 1979 अगर मैं इसको करूं तो 75 तो आपका यहां पे आएगा नहीं, 75 फिर और कहां पे आ जाएगा, यहां पर भी नहीं आ रहा है। तो 75 के लिए सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी बचेगी कि 1975 यहां पे आ जाए, 1975 यहां पे आ जाए। चलो इतनी बात हो गई। फिर यहां पर भी ईयर तो आपके पूरे हो गए, इतने हो गए। अभी यहां पे आपका ईयर अभी नहीं लिखा हुआ है, तो कौन सा ईयर बचा हुआ है, एक तो आपका 1975 आपका बचा हुआ है, एक तो 1975 नहीं, 1975 तो हो गया, 79 भी हो गया, 82 अभी बचा हुआ है आपका, 86 भी आपका हो गया, 1990 भी अभी बचा हुआ है, 1990 भी आपका बचा हुआ है, 1990 वी जो था, अब एक पर्सन आपका कौन सा बच रहा था, एक पर्सन आपका ये वी बच रहा है, वी बच रहा है, पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू, तो वी ही आपका बचा था। वी 1990 में नहीं है, अगर वी 1990 में नहीं है तो 1990 में ये तो आएगा, ये तो आएगा। अब एक पर्सन और कौन सा, एक ईयर आपका बचा था 1982,
1982, तो 1982 भी आपका हो गया और इधर आपका 1990 भी हो गया। कुछ कॉन्ट्रडिक्शन कहीं पे, कुछ Q इज नॉट फेसिंग टुवर्ड द आउटवर्ड, ठीक है, तो ये इनसाइड ही देख रहा है और पूरे ईयर भी हो गए, पूरे पर्सन भी हो गए, आपका अरेंजमेंट हो गया, डन, बात खत्म। क्लियर है? सो ये ऐसा आपका कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा दिमाग लगा के और ये अरेंजमेंट आपका बनेगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं क्वेश्चन की। हु सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ पी, पी के इमीडिएट राइट में कौन बैठेगा? पी के इमीडिएट राइट में, तो पी के इमीडिएट राइट में बैठेगा वी 1982, वी 1982 मींस ऑप्शन नंबर डी। हु इज सीटेड अपोजिट टू द पर्सन हु बोर्न इन 1996, कौन होगा हु इज सीटेड अपोजिट टू द पर्सन हु बोर्न इन 1996? 96 के अपोजिट में कौन बैठ रहा है? 96 के अपोजिट में, तो 96 आपका ये रहा, 1996 कहां पे रहा? ये रहा, इसके अपोजिट में बैठ रहा है टी 1999, तो टी आपका हो रहा है राइट आंसर विच ऑप्शन नंबर ई। हाउ मेनी पीपल सिट बिटवीन द ओल्डेस्ट एंड यंगेस्ट पर्सन when counted towards right of oldest person? oldest person कौन सा हो रहा है? 1975 वाला, जो कि सबसे पहले पैदा होगा, तो यहां से ओल्डेस्ट एंड यंगेस्ट, यंगेस्ट कौन सा हो रहा है? 1999। ओल्डेस्ट के किधर बोल रहा है? ओल्डेस्ट के राइट में, ओल्डेस्ट के राइट मतलब कि इधर साइड में, तो इधर 1 2 सिर्फ दो ही पर्सन आपके हो रहे हैं, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 2, राइट आंसर आपका हो जाएगा 2 मींस ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, हु सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ एस, एस के थर्ड राइट में कौन बैठेगा? एस के थर्ड राइट में, एस के थर्ड राइट में एस इधर होगा और इसका राइट 1 2 3, तो ये हो जाएगा वी 1982, 1982, वी 1982, तो वी आपका आंसर मिल रहा है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा सी। हाउ मेनी पीपल वर बॉर्न बिटवीन वी एंड द पर्सन हु इज इमीडिएट राइट ऑफ वी? वी एंड इमीडिएट राइट ऑफ वी, कितने पर्सन होंगे उनके बीच में? वी एंड इमीडिएट राइट ऑफ वी, पूछा क्या यार? हाउ मेनी पीपल वर बॉर्न बिटवीन वी एंड हु इज इमीडिएट राइट ऑफ वी, कितने पर्सन होंगे उनके इन बिटवीन, मतलब 1982 और 1995, 1982 और 1995, दो पर्सन होंगे क्या? दो पर्सन? देखो ये अगर अरेंजमेंट के हिसाब से अगर पूछ रहा है तो उस केस में तो आपका आंसर होना चाहिए तो 0 या तो 6, लेकिन अगर ये ईयर के हिसाब से पूछ रहा है, अगर ये ईयर के हिसाब से पूछ रहा है तो उस केस में 92 82 और 95, 82 आपका ये रहा, 95 आपका ये रहा, तो फिर आपका राइट आंसर होना चाहिए 2, फिर आपका राइट आंसर होना चाहिए 2। सिंस यहाँ पे 2 है तो यही आपसे पूछ रहा है, ईयर बेसिस ये बात कर रहा है, इसीलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा 2। क्लियर है? चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे अब, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे रहा ये, और इनकी अब हम बात करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन तो देखो बहुत सारे अभी है ना, क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं, ये है अभी, फिर इसके बाद फिर आपका ये एक इनइक्वालिटी रहेगी, ये आपका लॉजिकल रीजनिंग, ये आपका मशीन इनपुट, फिर लॉजिकल रीजनिंग, फिर कुछ आपकी वन लाइनर लॉजिकल रीजनिंग। क्वेश्चन तो देखो बहुत है, बस कितने हो पाएंगे, रीजन क्या, मेरी एनर्जी प्रॉपर थी नहीं, बट हाँ चलो अभी हम करेंगे, और इसमें हम पूरा ट्राई करके और इसके फर्दर फिर हम आगे डिस्कशन करते हैं कि और क्या आपका हो पाएगा, है ना। क्या बोला जा रहा है कि देयर आर 8 पर्संस नेमली पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू वर्किंग इन द सेम ऑफिस, ईच ऑफ देम हैज डिफरेंट सैलरीज, और ये सैलरी के नाम यहाँ पे देके आपको रखा हुआ है, मतलब सैलरीज की अमाउंट, but not necessarily in same order. All of them sitting around a square table in such a way, 4 of them sitting at the corner of the table, rest are sitting middle side of the table. The one who are sitting in the corner faces the center, and the one who are sitting at the middle faces away from the center. Clear है? देखो है क्वेश्चन प्रीवियस जैसा ही, लेकिन फ्लेवर बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अलग है ना। तो ये कहीं ना कहीं आपको एक अलग एक आपको ये सोचने का एक तरीका आपको देके जाएगा। ठीक है, चलो इतनी बात हमारी हो गई, यहां पे हमने जगह बचा के रखी हुई है अपने लिए, यहां पे हम करेंगे अरेंजमेंट। क्या बन गया ये, क्या बन गया आखिर?
कल से मैं सोच रहा हूँ कि आपकी जो मेंस की क्लास है ना, तो कल से मैं सोच रहा हूँ कि कल से बिल्कुल मॉर्निंग में मैं रिकॉर्ड करूँगा। तो उसमें क्या होगा कि मेरी जो एनर्जी रहेगी ना, वो अल्ट्रा लेवल की रहेगी। लास्ट तक आते-आते मैं बिल्कुल अब यार 7-8 क्लासेस अगर आप पढ़ा चुके हो, तो एनर्जी फिर भी मैं पढ़ा रहा हूँ, मतलब ये चीज़ आप समझो कि किस लेवल की होगी, है ना? एक इतना आपका ये यहाँ पे बनाने के लिए बोला गया था। ठीक है, एक हम और बनाएंगे ही, क्योंकि मेंस हम सॉल्व कर रहे हैं। ये आपको अगर इतना ही आसानी से अगर आंसर दे दे, तो फिर तो ये मेंस में आने लायक ही नहीं है। अगर आसानी से आंसर आ जाए किसी भी क्वेश्चन का, तो आप समझ जाओ कि आपके काम का नहीं है। ये अबे भाई तो बिल्कुल बना तो अभी भी नहीं, बट अरे यार हट, क्या चल रहा है ये? कम से कम ये दिखना तो चाहिए कि हाँ कॉर्नर पे बैठे हैं। अगर मैं मिडिल को ऐसे बना दूंगा, तो फिर मिडिल वाले को फिर कैसे बनाऊंगा मैं? हैंड राइटिंग इसीलिए तो बोल रहा हूँ ना कि मेरी जो हैंड राइटिंग है ना, तो कई बार मैं खुद भी थोड़ा सा दिक्कत में आ जाता हूँ सुन के अभी। तो क्या बोला था कि जो कॉर्नर में है ये इनसाइड फेस करेंगे, कॉर्नर वाले इनसाइड फेस करेंगे, और जो मिडिल वाले हैं ये आउटसाइड फेस करेंगे। इतनी बात हमको यहां पे बताई गई है। ठीक है, क्लियर है? इतना हमारा डायग्राम यहाँ पे बन चुका है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे कि अब बाकी तो पूरा हमने वहां पे रीड कर ही लिया था। बाकी तो हमने सब कुछ वहां पे रीड कर ही लिया था, कुछ नहीं बचा है। बस एक ही चीज बची है कि वो 3, 6, 8, 15, 16 कहां पे लिख लें? यहां पे लिखो 3, 6, 8, 15, 16। और ये हम कुछ और नहीं लिख रहे हैं, जो इनके सैलरीज दे के रखी है वो हम लिख रहे हैं। 18, 21, 25, 18, 21 एंड 25। ये जो मैंने किया है, आप हमेशा ट्राई करना कि जब भी आप एग्जाम देने जा रहे हैं, तो ये आप ये चीज जरूर लिखें। क्लियर है? चलो बात करते हैं अरेंजमेंट की कि Q डज नॉट अर्न 16 के एंड 6 के। आपका जो Q होगा ये 16 के और 6 के ये अर्न नहीं कर रहा है। S सिट्स अपोजिट टू U, एंड फिर क्या बोल रहा है? Q सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ द वन हुज सैलरी इज परफेक्ट स्क्वायर। Q सिट्स वन ऑफ द कॉर्नर। Q आपका एक कॉर्नर पे बैठेगा। अब अगर आपको कॉर्नर यहां पे दे दिया, अगर आपको कॉर्नर यहां पे दे दिया, मतलब आपकी बहुत बड़ी हेल्प यहां पे कर दिया। ठीक है, ठीक है। तो अगर Q आपका कॉर्नर पे हो रहा है, तो Q को कॉर्नर पे हम बैठा देते हैं। लेकिन पहले और भी इंफॉर्मेशन देख लें कि Q जो है परफेक्ट स्क्वायर के थर्ड लेफ्ट में हो रहा है। परफेक्ट स्क्वायर यहां पे है कितने? परफेक्ट स्क्वायर आपके ये 16 है, 25 है, दो आपको यहां पे दिख रहे हैं। तो क्या बोल रहा है कि 16 के थर्ड लेफ्ट में आपका कौन होगा? Q होगा। 16 या फिर 25 के थर्ड लेफ्ट में Q होगा। आगे और भी हम पढ़ते हैं कि द वन हु अर्न 18 के एंड V सिट डायगोनली अपोजिट टू ईच अदर। ठीक है, T who earn least salary 3K sits immediate right of the one who earn 18K. T sits one of the middle of the table. ठीक है, T से भी वैसे हम स्टार्ट कर सकते हैं आराम से, इससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि ये 18K के और 18K और V आपके हो जाएंगे अपोजिट में, है ना? फिर T मिडिल में आ जाएगा। इसके बाद फिर आप जब जाओगे तो Q। देखो सिंपल सी बात है, एक भी इंफॉर्मेशन आपको कंप्लीट तो देके रखा ही नहीं है। Q से स्टार्ट करो, आप आराम से स्टार्ट कर लोगे। Q से रिलेटेड ये इंफॉर्मेशन आपको यहां पे दे रखा है। ठीक है, Q से रिलेटेड इंफॉर्मेशन इधर दे रखा है। लेकिन अगर आप T से स्टार्ट करोगे, तो T की फिर यहां पे थोड़ी बहुत देके रखा है, इसके बाद उसको भी बंद कर दिया है। मुद्दे की बात यह है, मुद्दे की बात यह है, कहीं से भी आप स्टार्ट कर लो, बट ये है कि ऐसे ही पढ़ के आप इसको स्टार्ट करना पड़ेगा। इसका कोई तरीका दूसरा वहां पे अभी तक नहीं बना है ना? आपको देखना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, तभी आप कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। टी से ही स्टार्ट कर लेते हैं। चलो टी से ही स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कहां तक जाता है। टी सेट एट द मिडिल साइड, टी सेट एट द मिडिल साइड पे पेन को चेंज कर ले। टी अगर मिडिल साइड में हो रहा है, तो टी को हमने यहां पे रखा, टी को हमने यहां पे रखा। फिर क्या बोल रहा है?
कि टी हु अर्न लीस्ट सैलरी मीन्स 3K, तो ये हो जाएगा 3K और ये कंप्लीट हो जाएगा, ये कंप्लीट हो गया 3K। फिर क्या बोल रहा है कि टी हु अर्न्स लीस्ट सैलरी 3K सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ द वन हु अर्न्स 18K, इसके 18K के इमीडिएट राइट बैठेगा। तो ये तो आप समझ पा रहे होंगे कि 18K को आपको यहीं पे बैठाना पड़ेगा, तभी यहां पे ये टी आपका बैठेगा, इमीडिएट राइट यही तो होगा। सेम यहां पर भी 18K ये आपका हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं आगे, नेक्स्ट चलते हैं आगे। और ऊपर वाली लाइन में क्या 18K के लिए क्या दे के रखा है कि द वन हु अर्न्स 18K एंड वी सिट डायगोनली अपोजिट टू ईच अदर, 18 एंड वी, तो 18 आपका ये रहा, वी आपका यहां पे आएगा, सेम यहां पे वी आपका यहां पे आएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब 18 और वी से रिलेटेड, अब यहां से फिर क्यू आपको मिला 15K क्यू, ठीक है। क्यू आपका किसी कॉर्नर पे बैठ रहा है, क्यू मतलब कि आप अभी आपके इतने कॉर्नर अभी हो रहे हैं, है ना, तो इतनी बात हमारी हो गई। एस क्यू के पास नहीं हो रहा है, इतनी बात तो हमको भी पता है। यहां पे क्या बोल रहे हैं कि द वन हु अर्न्स सेकंड लिस्ट मीन 6K सिट अपोजिट टू द वन हु अर्न्स 16K, 6K अपोजिट हो जाएंगे 16K के। क्लियर है? चलो फिर क्या बोला, वी सैलरी इज परफेक्ट क्यूब, वी की जो सैलरी होगी परफेक्ट क्यूब। अगर यहां पे परफेक्ट क्यूब आप देखने जाओ तो सिर्फ एक ही हो रही है, वो है 8 ही परफेक्ट क्यूब होता है, बाकी एक भी परफेक्ट क्यूब नंबर यहां पे नहीं दिए गए हैं। तो वी का हो गया कितना 8K। आगे बढ़ते हैं, यहां पर भी लिखो 8K। नेक्स्ट, अब देखो ये जो आपका 6 और 16K आपका हो रहा है, तो ये होने की कितनी पॉसिबिलिटी है आपकी, 16 और 6K यहां पे हो सकता है और यहां पे हो सकता है, अभी भी 2 पॉसिबिलिटी मतलब है अभी, है ना। चलो देखते हैं, देखते हैं। द वन हु अर्न्स लीस्ट सैलरी मीन्स 3K इज सेकंड टू द राइट ऑफ द वन हु अर्न्स सेकंड लीस्ट सैलरी मीन्स 6K। सब कुछ मिल गया आपको। 6K के सेकंड राइट में 3K होगा, 6K के सेकंड राइट में। अगर 3K आपका यहां पे है तो ये तो आप समझ पा रहे होंगे कि 6K आपको यहीं पे रखना पड़ेगा, तभी तो राइट इधर होगा, तो 1 2 आपका राइट 3K इधर आ जाएगा। 6K के अपोजिट में है कौन, 16K है, तो ये आपका यहां पे आ जाएगा। यहां पर भी देखो तो 6K आपको यहीं पे रखना पड़ेगा और 16K आपका यहां पे हो जाएगा। क्लियर है इतनी बात? चलिए और आगे बढ़ते हैं। 6K भी आपको मिल गया। और फिर क्या बोला जा रहा है, और क्या बोला जा रहा है, P earns more than W who earn more than R, यहीं पे लिख लो P earn more than W who earn more than R। ठीक है, अब देखो, अब हम पढ़ते हैं एक तरफ से, एक तरफ से हम पढ़ेंगे तब हमको कहीं ना कहीं कुछ कंक्रीट हमारा निकल के आएगा। Q जो है 16 और 6 नहीं है, मतलब Q आपका यहां पे नहीं होगा, यहां पे नहीं होगा। फिर क्या बोल रहा है, S sits opposite to U, S sits opposite to U, S U अभी हमको नहीं पता कहां पे आएंगे। Q sits third to the left of the one whose salary is perfect square, perfect square मतलब कि 16 एंड 25 यही हुआ था हमारा। 16 तो आपका हो गया, 25 अभी हमारा अरेंज नहीं हुआ है, लेकिन परफेक्ट स्क्वायर के थर्ड लेफ्ट में Q होगा। Q सिट्स वन ऑफ द कॉर्नर्स। अगर मैं यहां पे देखूं, अगर मैं यहां पे देखूं तो 16K के थर्ड लेफ्ट में 1 2 3 में Q आपका यहां पे आ जाएगा। यहां पर भी Q तो आपका आ जाएगा, ठीक है। Q जब आ जाएगा और Q यहां पे 16 और 6 आपके हो भी नहीं रहे, है ना, तो Q को एक बार को रख के देखते हैं, देखते हैं एक साइड एक जगह पे रखते हैं, देखते हैं आगे क्या बोल रहे हैं। 18K ये तो हमने देख लिया, T यहां से तो हमने स्टार्ट ही किया, T मिडिल साइड में आपको द वन ओवर 15K इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ Q, सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ Q। अब देखो अगर आप Q को यहां पे बैठाते हो, अगर आप Q को यहां पे बैठाते हो तो सेकंड लेफ्ट में ये 15K मतलब कि ये वाली लाइन 15K से सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ Q, तो ये Q के सेकंड लेफ्ट में आपका ये नहीं बैठ पाएगा, इसलिए Q यहां से कैंसिल आउट होगा। समझ गए बात को? तो ये जो हमने पॉसिबिलिटी चेक की तो हमको बहुत कुछ यहां से सीखने को मिला कि यहां पे Q को हमको नहीं बैठाना है, तो फिर और कहां पे बैठेगा, बहुत ही ध्यान से सुनना। अब Q के लिए 2 पॉसिबिलिटी आपके पास बची है, या तो यहां पे बैठेगा, या तो यहां पे, या तो यहां पे। अगर यहां पे बैठेगा तो Q के सेकंड लेफ्ट में कौन होना चाहिए, 15K होना चाहिए, तो Q यहां पर भी नहीं आएगा क्योंकि यहां पे 8K बैठा हुआ है। चलो Q को यहां पे बैठा है तो यहां पे बिल्कुल ये बिल्कुल आ जाएगा, ये परफेक्ट बिल्कुल आएगा।
क्योंकि यहां से तो कैंसिल हो गया आपका, यहां बैठ नहीं सकता, तो क्यू आपका 100% यहीं पे आएगा और ये हो जाएगा क्या 15K। यहां पर भी लिख दो क्यू और ये हो जाएगा 15K। क्लियर है? चलो और आगे बढ़ते हैं। अब एस डज नॉट सिट नेक्स्ट टू क्यू, क्यू के पास आपका एस नहीं होगा, तो क्यू तो आपका ये रहा, एस आपका यहां पे नहीं आएगा, एस आपका यहां पे नहीं आएगा। लेकिन सबसे ऊपर हमने एक लाइन पढ़ी थी, एस सिट्स अपोजिट टू यू, एस यू के अपोजिट में बैठेगा, लेकिन एस क्यू के पास नहीं बैठेगा। मतलब यहां पे एस नहीं बैठेगा, यहां पे तो बैठ नहीं सकता, यहां पे टी बैठा हुआ है आपका। तो एस और यू कहां पे आएंगे फिर? एस और यू, एस और यू आने के यही एक इकलौती यही एक तरीका है जहां पे एस और यू आपके आ पाएंगे, इकलौता यही है। ठीक है, इसका मतलब एस यू यही दोनों जगह में से कहीं पे एक जगह ये आएंगे। ये तो एक पॉसिबिलिटी हो गई, लेकिन एक और भी तो हो सकता है कि क्या बोल रहा है कि एस क्यू के नेक्स्ट में नहीं है ना, यू तो हो सकता है ना, यू तो हो सकता है ना क्यू के नेक्स्ट में। तो ये एक पॉसिबिलिटी ये भी तो है किसके अपोजिट में बैठ जाए, तो आपका यू यहां पे हो जाए और जो एस है आपका यहां पे हो जाए, ये तो पॉसिबल है। चलो, द वन हु वंस सेकंड लिस्ट मार्क्स सिट अपोजिट टू वन 16, ठीक है, सेकंड लिस्ट ये तो हमने देख लिया। बी सैलरी परफेक्ट क्यूब, ठीक है, पी डब्ल्यू और आर ये भी हमने देख लिया। एस अर्न्स सेकंड लिस्ट सैलरी 6K। अच्छा, एस यहीं पे आपको मिल गया था यार, इतना दिमाग लगाना ही नहीं था, एस आपको यहीं पे मिल गया था। तो जो ये एस हम सोच रहे हैं ये वाला, ये हमारा सिरे से खारिज हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। द वन हु अर्न लिस्ट सेकंड टू द राइट ऑफ 6K। चलो, इतनी बात तो हमको मिल गई। अब पी डब्ल्यू और आर की हम बात करेंगे कि पी डब्ल्यू और आर में कौन सा कहां पे क्या कैसा बैठेंगे, है ना। क्या पी डब्ल्यू और आर में पी डब्ल्यू और आर की क्या कोई और भी इंफॉर्मेशन है हमारे पास, जहां से कि हम ये जगह यहां पे बता पाए कि पी डब्ल्यू और आर में कौन तो कैसे और क्यों बैठेगा? हाँ, एक चीज होगी, और वो क्या होगी, क्यू अगर हमने यहां पे फिक्स कर लिया है, तो हमने क्या पढ़ा था कि परफेक्ट स्क्वायर के थर्ड लेफ्ट में आपका क्यू होगा। तो परफेक्ट स्क्वायर के थर्ड लेफ्ट में अगर क्यू होगा तो परफेक्ट स्क्वायर को आपको यहीं पे तो रखना पड़ेगा। 16K आपका एक परफेक्ट स्क्वायर हो चुका है, तो यहां पे 25 आपको रखना पड़ेगा, और इसके लेफ्ट में मींस 1 2 3, तो क्यू आपका यहां पे हो जाएगा। क्लियर है? तो ये 25 आपका यहां पे हो गया, डन। अब यहां पे पीडब्ल्यूआर को अब आप यहां पे लगाओ। देखो 3 किसका हो गया? टी का हो गया, 3 आपके काम करने का, 6 एस का हो गया, ये भी आपके काम करने का, 8 अभी हुआ है क्या? 8 बिल्कुल, ये वी का हो गया, ये भी आपके काम का नहीं रहा। 15 अभी किसी का नहीं हुआ। 16 यू का हो चुका है, ये भी आपके काम का नहीं रहा। 18 क्यू का हो चुका है, ये भी आपके काम का नहीं रहा। 21 एंड 25 तीन ही आपके बच रहे हैं, 15 21 25, जिनमें से सबसे बड़ा कौन हो रहा है? 25, और ये हो रहा है पी, तो पी हो जाएगा 25 में, तो पी आएगा आपका यहां पे। फिर यहां पे देखो तो पी के बाद डब्ल्यू सबसे बड़ा हो रहा है, तो डब्ल्यू आना चाहिए 21, तो 21 आपका आएगा यहीं पे, दूसरी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, 21 के यहीं पे आएगा, तो डब्ल्यू आपका आना चाहिए यहां पे। क्लियर है? फिर सबसे लास्ट में आपका बचेगा आर, और आर के लिए वैल्यू बची है कि कितनी? 15 के, तो आर आपका हो जाएगा यहां पे और आपका अरेंजमेंट हो जाएगा डन। आई होप कि इतनी बात आपको समझ में आई होगी। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन अर्न हाईएस्ट सैलरी? हाईएस्ट सैलरी कौन अर्न कर रहा है? हाईएस्ट सैलरी मींस 25, तो 25 अभी हमने देखा पी, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा पी, मींस ऑप्शन नंबर ए। हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ द वन हु अर्न्स 15K? 15K के सेकंड राइट में, तो 15K आपका ये रहा सेकंड राइट, मतलब किधर ही होगा 1 2, तो क्यू 18K, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा डी। विच आर द फॉलोइंग इज करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ पर्सन एंड सैलरी? कौन से पर्सन का कॉम्बिनेशन करेक्ट होगा? P21, P तो 25 आपका हो रहा है, ये तो होने से रहा है ना, ये तो होने से रहा। U16 बिल्कुल हो रहा है, U16 आपका 100% हो रहा है, तो U16 आपका हो रहा है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, मींस ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट चलते हैं। हाउ मेनी पर्सन आर सिटिंग बिटवीन द पर्सन हु अर्न 15K एंड द पर्सन हु अर्न 3K व्हेन काउंटेड फ्रॉम क्लॉकवाइज डायरेक्शन फ्रॉम द हु अर्न 15K? 15K से क्लॉकवाइज में 15K और 3K के बीच में कितने बैठेंगे? देखो यहां पे देखो, 15K आपका ये हुआ,
क्लॉक वाइज ये हुआ, तो 15K और 3K के बीच में कितने पर्सन बैठेंगे, तो 1 2 3 4, राइट आंसर आपका हो जाएगा 4। क्लियर है, मींस ऑप्शन नंबर डी। 4 of the following 5 are alike in a certain way based on the given arrangement, hence form a group. Which are the following one that does not belong to that group? यहां पे बहुत ही ध्यान समझना। P3K P आपका ये हुआ 3K, मतलब ऑपोजिट में बैठ रहे, P3K। U6K U आपका ये हो रहा है 6K, ये हो रहा है, ये भी ऑपोजिट में बैठ रहे। जो भी ऑपोजिट में नहीं होगा वही आपका आंसर होगा। R25K तो R आपका हुआ कहां पे, R हुआ आपका यहां पे, और R के अपोजिट में 25 नहीं हो रहा है, यहां पे हो रहा है 21K, इसीलिए आपका यही थर्ड नंबर का हो जाएगा राइट आंसर, मींस ऑप्शन नंबर सी। आई होप कि इतनी बात आप सभी को समझ में आई होगी। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहा ये 1 2 पार्ट में ये डिवाइडेड है, और ये ऐसे क्वेश्चन आपके जो आपके जैसे मैं आरबीआई असिस्टेंट की बात करूं या फिर क्लरिकल मेंस की बात करूं, ऐसे क्वेश्चन बहुत ही फ्रीक्वेंट होता है और ये आ जाते हैं, है ना। सडनली लोगों को भरोसा नहीं होता करिए, और ये मतलब प्री का क्वेश्चन आ गया, प्री का नहीं है, बहुत मेहनत आपसे करवाएगा, बहुत ही ध्यान से सुनना। U इज लेस देन B, U से B तक आपको जाना है, मतलब देखो U आपका ये रहा, B आपका ये रहा, U से B तक आपको जाना है। U में कितने आपके एलिमेंट हो रहे हैं, RDU, यहां पे देखो तो QWFRB, R आपके कॉमन हो रहे, R आपके कॉमन हो रहे, R ही इनका कहीं ना कहीं मेल करवाएगा। तो सबसे पहले आपको करना क्या पड़ेगा कि U से पहले आप R जाओ, फिर R से आप B जाओ, ठीक है। तो देखो R इक्वल टू B है, आप चाहो तो यहां पे B लिख दो, कोई इसमें दिक्कत नहीं है क्योंकि R और B सेम है। अब यहां पे देखो अगर इस सिंबल की आप बात करो तो ये हर एक सिंबल में आपको एक डोरमेट आपको मिल रहा है, हर एक गेट में एक डोरमेट आपको मिल रहा है, मतलब अगर इनको कंपेयर आप करोगे तो यही एज आउटकम आपको मिलना चाहिए जो कि U की तरफ क्लोज होगा। इस सिंबल को बोलते क्या है, तो इस सिंबल को बोलते हैं ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेकिन ये कब बोलते हैं, जब ये U से अपोजिट होगा। क्लियर है, जबकि U कहीं ना कहीं रिवर्स ऑर्डर जैसे यहां पे बैठा है तब, लेकिन एज अ आउटकम तो आपको जब अभी आप रिवर्स रीड कर रहे हैं तो आपका सिंबल जो वो चेंज होगा, जब चेंज होगा तो यही सिंबल आपका ये हो जाएगा, इसको बोला जाता है लेस देन और इक्वल टू, और U से B आपको दोनों ही पूछा जा रहा है और एज अ आउटकम आपको मिल रहा है ये, तो इसका तो मतलब ही होता है लेस देन और इक्वल टू। तो यहां पे लेस देन हुआ, यहां पे आपको इक्वल टू हो गया, इसका मतलब इधर 1 और 2 आपका हो जाएगा राइट आंसर। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। फॉर इंस्टांस बीडीज आर स्मोक्ड बाय अ लार्ज पोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन, दे आर डीम्ड फॉर अ मोर डेंजरस एंड येट अनलाइक सिगरेट, दे आर नॉट मैंडेटेड टू कैरी पिक्चोरियल वार्निंग्स as a recent notification was withdrawn after the protest by a powerful political group। अब समझो बहुत ही ध्यान से, क्या बोला जा रहा है कि बीड़ी जो है, बीड़ी होती है ना, कुट्टी आती है अपनी, तो बीड़ी जो है तो ये स्मोक की जाती है एक लार्जर पॉपुलेशन, बहुत ही एक बड़ी पॉपुलेशन के द्वारा, ठीक है। पॉपुलेशन का एक बहुत बड़ा हिस्सा बीड़ी को स्मोक करता है, और वो जो है तो ये सिगरेट को कहीं ना कहीं सिगरेट के जैसा ही समझते हैं, और सिगरेट के जैसा ही वो उसको स्मोक करते हैं। दे आर नॉट मैंडेटेड टू कैरी पिक्चोरियल वार्निंग्स। देखो अगर चाहे आप बीड़ी खरीद लो, आप गुटखा जितने भी आते हैं आप वो खरीद लो, ठीक है, आप चाहे सिगरेट खरीद लो, आप चाहे जो मर्जी चाहे वो खरीद लो, चाहे बीड़ी खरीद लो, लेकिन वहां पे आप कहीं ना कहीं कैंसर के मुंह सड़े हुए, मतलब मैं तो देख ही नहीं पाता, मुंह सड़े हुए और ऐसा वो पिक्चर उसमें बनी होती है, और वो पिक्चर बने होने के बावजूद और उसमें लिखा भी होता है कि टोबैको कॉजेस कैंसर, कि टोबैको से कैंसर होता है, बावजूद इसके लोग उसको एक इंडेफिनिट अमाउंट में उसको कंज्यूम करते हैं। अब इसमें किसकी गलती है क्या है वो तो उसके ऊपर नहीं जाऊंगा, बट ये है कि लोग उसको कंज्यूम करते हैं। अब देखो यहां पे which of the following is true if true would weaken the paragraph of the passage, कि अगर ये पूरा सही है
तो कौन सा ये स्टेट आपका ऑप्शन होगा जो कि इस पैराग्राफ को वीक करेगा, इसको वीक करेगा। वीक करने की बात चल रही है। कॉलेज गोइंग यंग पीपल आर अलाउड टू बाय बीडीज फ्रॉम लोकल शॉप। कौन, किसने अलाउ किया भाई? पापा लोग देख रहे तो फिर तो गिनते भी नहीं कितने जूते पड़े, है ना। तो ये अलाउ तो किसी ने किया नहीं है। चलो, इन एवरी एडवर्टीजमेंट देयर इज पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कैंसर पेशेंट ड्यू टू कंजम्पशन ऑफ बीडीज। इन एवरी एडवर्टीजमेंट देयर इज ए पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कैंसर। बिल्कुल सही बात है, जिसकी अभी अपन थोड़ी देर पहले हमने डिस्कशन किया हमने। तो वहां पे क्या लिखा, क्या बोला था कि हर एक पैकेट में कहीं ना कहीं एक पिक्चर बनी होती है कैंसर की, जिसमें कैंसर को वो रिप्रेजेंट करता हुआ दिखता है, लेकिन उसके बावजूद लोग उसको कंज्यूम करते हैं। ठीक है, तो ये बिल्कुल आपका सही होगा, बिल्कुल ही सही होगा। क्यों? क्योंकि ये इसको वीक कर रहा है। ये जो पूरा यहां पे क्या बोल रहा है कि उनको मैंडेट नहीं किया गया है, उनको मैंडेट नहीं किया गया है। ठीक है, और ये कहीं ना कहीं एट रिसेंट नोटिफिकेशन वाज विड्रॉन आफ्टर द प्रोटेस्ट। अब ये जो आपकी पिक्चर आती थी, अब ये भी कंपलसरी नहीं रह गई है ना। ये नोटिफिकेशन भी आई थी, ये भी कहीं ना कहीं इसको रिमूव कर दिया गया है। इसीलिए आपका ये वाला जो ऑप्शन नंबर बी आपका जो होगा, ये इसको कहीं ना कहीं इसको वीक कर रहा है, इसलिए आपका ये हो जाएगा राइट आंसर। वीक क्यों कर रहा है? क्योंकि लोग सिगरेट और वो कंज्यूम करना चाहते हैं, लेकिन ये जो पिक्चोरियल जो रिप्रेजेंटेशन है इससे कैंसर होता है, तो कहीं ना कहीं ये जो आपको अब यहां पे अगर देखा जाए तो यहां पे सिर्फ इस चीज की बात की गई है कि लार्जर पॉपुलेशन इस चीज को क्यों कंज्यूम कर रही है और उसको कंज्यूम कर रही है। लेकिन यहां पे क्या बात किया जा रहा है कि यहां पे इसका एक निगेटिव यहां पे मेंशन है। क्लियर है? इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। चलो आगे बढ़ते हैं। The tsunami wrecked Fukushima nuclear power plant discharge of treatment radioactive water into the sea would have an extremely small impact on the environment, marine life and human। कि जो आपका सुनामी रेक्ट फकुशिमा जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है, ये मेरे ख्याल से ये जापान का है, उसका जो डिस्चार्ज जो रेडियो एक्टिव जो भी उसके डिस्चार्ज है, तो उसको वाटर में कहीं ना कहीं सी में उसको डिस्चार्ज किया जा रहा है। और ये बोला जा रहा है कि एक्सट्रीमली स्मॉल इंपैक्ट उसका होगा इन्वायरमेंट पे या फिर मरीन लाइफ पे या फिर ह्यूमन पे। मरीन लाइफ मतलब कि जो समुद्र में जीव जंतु रह रहे हैं। द गवर्नमेंट विल स्टार्ट ग्रेजुअली डिस्चार्जिंग द वाटर सो दैट हंड्रेड्स ऑफ स्टोरेज टैंक्स एट द प्लांट कैन बी रिमूव्ड टू मेक रूम फॉर द फैसिलिटीज नीडेड फॉर दिस decommissioning। Government and TEPCO officials say tritium, which is not harmful in a small amount, cannot be removed from the contaminated water, but all the isotope selected for the treatment can be reduced। अब बहुत ही ध्यान से सुनना, क्या बोला जा रहा है कि गवर्नमेंट है बहुत ही जल्दी जो ये जो डिस्चार्जिंग है ये वाटर में स्टार्ट कर देगी, बहुत जल्दी स्टार्ट कर देगी, सो दैट कि जो हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ जो उसके टैंक है जहां पे उनको स्टोर करके रखा गया है, तो उनको कहीं ना कहीं उनको खाली किया जा सके। फिर क्या बोल रहा है कि गवर्नमेंट एंड टेपको ऑफिशियल्स वो उन्होंने ये बोला है कि ट्रिटियम जो कि स्मॉल अमाउंट में कोई ज्यादा ये हार्मफुल नहीं होती है, इसको यहां से रिमूव कर पाना मुश्किल होगा कंटेमिनेटेड वाटर से, बट ऑल दी आइसोटोप जो कि आपके आइसोटोप वाला जो पार्ट होता है, ये यहां से ट्रीटमेंट से ये कहीं ना कहीं इसको रिमूव मतलब रिड्यूस इनसे किया जा सकता है। ठीक है, अब यहां पे क्या पूछा गया था आपसे कि इन द गिवन अ पैसेज इज फॉलोड बाय 3 स्टेटमेंट व्हिच कैन और कैन नॉट बी इन्फर्ड फ्रॉम द पैसेज, सेलेक्ट द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ द स्टेटमेंट दैट कैन बी इन्फर्ड। कौन सा आपका इन्फर किया जाएगा, बस इतनी बात आपसे यहां पे बोली गई है। इतनी बात जब आपसे बोली गई है तो पहले मैं पानी पीऊंगा यार, इसके बाद ये बोल पाऊंगा, नहीं तो अब पागल हो जाऊंगा मैं, है ना। पानी यहां पे है नहीं, लाना पड़ेगा। है ना, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहां पे फर्स्ट ऑप्शन में आपको क्या बोला जा रहा है, पहला जो यहां पे स्टेटमेंट है, तो ट्रिटियम इज एन आइसोटोप, ट्रिटियम इज एन आइसोटोप,
ट्रिटियम इज नॉट a small amount, we cannot be remove contaminated water, but all other isotope, all other isotope मतलब कहीं ना कहीं ट्रिटियम भी तो आइसोटॉप है, बिल्कुल ये आपका सही हो जाएगा। आइसोटॉप कैन नॉट बी रिमूव फ्रॉम द ट्रीटेड वाटर, यहां पे तो क्लियर लिखा हुआ है कि आइसोटॉप को कहीं ना कहीं उसके जो एक उसकी क्या बोल सकते हैं उसको, जो उसका ट्रीटमेंट है उसको कहीं ना कहीं रिड्यूस तो किया जा, उसकी जो क्वांटिटी है उसको वाटर से रिड्यूस तो किया जा सकता है। तो अगर रिड्यूस किया जा सकता है तो कहीं ना कहीं रिमूव भी तो किया जा सकता है ना। तो ये आपका ये गलत हो जाएगा। हंड्रेड्स ऑफ स्टोरेज ऑफ टैंक्स आर नीडेड फॉर द डिस्चार्ज ऑफ ट्रीटेड रेडियो एक्टिव वाटर। हंड्रेड्स ऑफ स्टोरेज टैंक आर नीडेड, अरे नीडेड टैंक्स आर नीडेड, यहां पे जरूरत थोड़ी हो रही है डिस्चार्ज करने के लिए। तो डिस्चार्ज करोगे तो खाली होंगे, तो खाली होने की बात यहां पे हो रही थी, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है। सो देखो क्वेश्चन तो अभी बहुत सारे हैं यार, क्वेश्चन तो अभी बहुत सारे हैं, बट आई एम नॉट एबल टू स्पीक एनी मोर। बहुत ज्यादा ही पेन हो रहा है और गले में भी और सिर में भी। सो अब मैं बिल्कुल नहीं बोल पाऊंगा, बट हाँ ये क्लास आपको जो भी आपकी अभी जितने भी क्वेश्चन बचे हैं क्लास तो मुझे देनी है, तो ये कल मैं रिकॉर्ड करके कल आपको क्लास में इसकी दे दूंगा। ठीक है, चलिए तो थैंक यू सो मच फॉर टुडे सेशन एंड मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर।